हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन करने वाले हैं। हिंदी का ये टॉपिक है और लगभग जिस भी परीक्षा में हिंदी सब्जेक्ट है वहां पर ये टॉपिक हर परीक्षा में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और थोड़ा हार्ड टॉपिक भी है। हर कैंडिडेट से ये टॉपिक हो नहीं पाता है। तो इस टॉपिक के लिए पहले मैं एक मैराथन क्लास लेकर आ चुका हूं। ये जो पहले क्लास आई थी पारिभाषिक शब्दावली नाम से, लगभग 5 महीने पहले क्लास आई थी और 1,80,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स इस क्लास को देख भी चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये एक तरह की थ्योरी क्लास थी जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स का कलेक्शन किया और उनका एक सही पारिभाषिक शब्द क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं एक तरह से मान के चलिए 50 से 60% अपनी तैयारी होती है। उसको पूरी तैयारी करने के लिए 100% तैयारी करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनको भी देखें, उनकी भी प्रैक्टिस करें, तब जाकर हमारी 100% तैयारी होती है। तो इस टॉपिक को भी मैं 100% करने के लिए अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको ये बताऊंगा कि सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर मैं कंप्लीट और उनका सोल्यूशन भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। 4 ऑप्शन आ रहे हैं तो 4 ऑप्शन को भी जहां जहां जरूरी है वहां पर देखेंगे भी इन 4 बाकी ऑप्शन का आंसर क्या होता है। कई बार हमें जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया, आपने सारा पढ़ भी लिया होगा, बहुत अच्छे से याद भी होता है, लेकिन कई बार जब एग्जाम में जाकर देखें तो इतने सिमिलर वर्ड आता है कि हम कंफ्यूज जाते हैं, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो पारिभाषिक शब्दावली मैंने आपको पढ़ाया, इसको पढ़ने के बाद आप खुद भी बहुत अच्छे एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करें, तब जाकर आपको रियलाइज होगा कि हाँ अब जाकर हमारी पूरी तैयारी हुई है, ठीक है ना। तो इसको आप थ्योरी वाली पोर्शन को भी 3 घंटे का लगभग ये वीडियो है, थोड़ा स्पीड करके देखेंगे अगर आपने अब तक नहीं देखा, इसको देख ले और इसके बाद इस एमसीक्यू क्लास को देख ले तो ये टॉपिक लगभग आपके 100% यहाँ पर कवर हो जाएगा। और मैक्सिमम सवाल, क्योंकि ग्लोसरी ये पारिभाषिक शब्दावली है उसका तो कोई अंत नहीं है, तो अनंत है, तो इन क्लासों को फिर भी देख लेंगे तो मैक्सिमम सवाल जो है आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और ये क्लास होने के बाद इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो है क्वालिटी एजुकेशन आरएस यहाँ पर भी अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आ रही है सबकी इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्वालिटी एजुकेशन आरएस सर्च करना है, वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर इसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अब अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर आपके सामने पहला सवाल ये आया है। सवाल मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए, जैसे पटवारी भर्ती है, ये लगभग पटवारी, वीडियो, एसआई, सेकंड ग्रेड जिसमें भी हिंदी आती है सब में आते हैं, एलडीसी, सीईटी, तो मैंने इन सब के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ से ले लिए। अब देखो यह सवाल देखते हैं, अलग अलग मैंने पटवारी भर्ती की यहाँ पर शुरुआत की है। किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है। सही हमें पहचाना, यानी कि 3 जो है वो गलत लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर पहला लिखा हुआ एक्स ऑफिशियो पूर्व पदाधिकारी, एडहोक तदर्थ, कोरम गणना संख्या, डिस्पोजल उपयोग त्याग। मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाई उसमें चारों वर्ड्स पढ़ा रखे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्स ऑफिशियो देखते ही लगता है हाँ पूर्व पदाधिकारी सही लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और मैंने आपको स्पेशली बताया था कि ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ज्यादातर ये जो शब्द हम यहाँ पर पढ़ा रहे, जो परीक्षा हमारे सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर रिपीट हो रहे हैं। एक्स ऑफिशियो 2008 में पूछा गया और लगातार अभी तक भी पूछा जा रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स ऑफिशियो क्या बताया था मैंने, पदेन। इसके लिए सही शब्द क्या था, पदेन। अब ये भी जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा उनके लिए नया शब्द होगा। पदेन का मतलब क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, है ना। इस तरह के जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन यहाँ पर सभापति होता है ना। पदेन का मतलब क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री उसका पद है लेकिन वो बाय डिफॉल्ट इस पद पर होने के कारण ऑटोमेटिक उस पद पर भी आ जाता है, यानी वो नीति आयोग का अध्यक्ष भी हो जाता है। उपराष्ट्रपति मेन पद उपराष्ट्रपति है लेकिन वो पदेन सभापति भी है। अगर मेन पद तो उपराष्ट्रपति लेकिन उस पद को भी धारण करेगा तो पद धारण करना उसको बोलते हैं पदेन, ठीक है। एडोक सही हिंदी समकक्ष, देखो कौन सा सही है कौन सा समकक्ष यहाँ पर कौन सा मैच नहीं कर रहा, दोनों भी देखना है। एडोक, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एडोक का मतलब यहाँ पर सही आंसर दे रखा तदर्थ इसका सही आंसर होगा। तदर्थ का मतलब क्या होता है, ये भी नया शब्द है, जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा। एडोक जस्टिस, तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ समिति, किसी स्पेशल काम के लिए, किसी विशेष जरूरत के लिए हमें कोई जैसे न्यायाधीश नियुक्त करना तो तदर्थ न्यायाधीश हो गया। कोई विशेष कार्य के लिए समिति बनानी और वो कार्य पूरा होने के बाद समिति को समाप्त कर दिया जाएगा, वो कार्य होने के बाद न्यायाधीश को वापस अपना पूर्व काम दिया जाए तो वो जाता है तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ समिति। इस तरह से इसको इंग्लिश में बोला जाता है, जैसे एडोक जस्टिस हो गया, एडोक कमेटी हो गया, इस तरह से बोला जाता है। कोरम, ये भी हम पॉलिटी में यूज लेते हैं। कोरम क्या होता है, जैसे राज्यसभा का कोरम कितना है, राज्यसभा में हमें कम से कम 1/10 सदस्य होना चाहिए, 25 सदस्य होना चाहिए, यानी गणपूर्ति। सही शब्द क्या होना चाहिए, गणपूर्ति। मैं यहां लिख लेता हूं गणपूर्ति। गणना संख्या नहीं होता, इसको बोलते हैं गणपूर्ति। क्लियर।
डिस्पोजल उपयोग त्याग नहीं होता, डिस्पोजल का मतलब होता है डिस्पोज कर देना, निपटान कर देना, ठीक है, निवारण कर देना। तो इस तरह से निपटान शब्द सही आता है, वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा में पूछा जाता है उनको भी हम कवर करते हुए चले। अगर इस क्लास को आप पूरी को अच्छे से देख लेंगे तो आपके काफी शब्द जो है इसी एक क्लास से कवर हो जाएंगे। और चैनल पर आपको नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब भी करना है, जितने ज्यादा आप जुड़ेंगे उतनी हमारी ताकत भी बढ़ती है और हम ज्यादा और बेटर कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं। चलिए आगे सवाल देखिए, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही समकक्ष हिंदी शब्द है? रिकैरिंग, पुनरावृत्ति। देखो ये भी मैंने बताया था, पुनरावृत्ति वाला मैंने बताया था, पर ध्यान देना वो रिकैरिंग था नहीं था, वो रिकरिंग था। क्या था? रिकरिंग, रिकरिंग था, न कि रिकैरिंग होता है। रिकरिंग, जैसे हमने एफडी आरडी आपने सुना होगा कि एफडी कराइए आरडी कराइए। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने जमा कराना। रिकरिंग यानी पुनरावृत्ति, हर महीने उसकी पुनरावृत्ति होगी तो उसको बोलते हैं रिकरिंग, ठीक है। एक्सचेकर, ये भी हमने बताया था, एक्सचेकर का मतलब होता है राजकोष। ये बिल्कुल सही है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डी फैक्टो तथ्यहीन नहीं होता, तथ्यतः होता है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो तो मैंने आपको बताया था तथ्यतः, डी फैक्टो डी जूर, ठीक है, तथ्यतः। या फिर वास्तविक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? वास्तविक भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री डी फैक्टो, है ना, जो हमारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैंने बताया डी फैक्टो और डी जूर, ठीक है। वास्तविक शासन, वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष कौन है और नाम मात्र का कानूनी राष्ट्राध्यक्ष कौन है? तो डी जूर वो राष्ट्रपति हो गया, डी फैक्टो प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है ना। इनटू टू मध्य में नहीं होता है, पूर्ण रूप से। इनटू टू का मतलब क्या होगा? पूर्ण रूप से। मैं जो लिख रहा हूं इसको भी आप नोट कर सकते हैं और अगर आपको लगता है आप इसको देख लीजिए। बाकी मैं इसकी पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस क्रमांक में इप्सो फैक्टो, देखो अभी जो मैंने बताया था वो था डी फैक्टो, तथ्यतः वास्तविक, ठीक है। इप्सो फैक्टो अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी समकक्ष शब्द जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इप्सो फैक्टो का मतलब मैंने आपको बताया था ये विदितः, ठीक है। जैसे ये हो गया तथ्यतः, इसको हम लिख सकते हैं यथा तथ्यतः, जैसा तथ्य में है, ठीक है। ये भी इसका हो सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा विदितः। प्रोसिक्यूट शब्द का हिंदी समानार्थी किस क्रम में? उपबंध, प्रोविजन बोलते हैं इसको, व्यवस्था करना, ऑर्गेनाइज करना, अभियोग चलाना, अनुसरण करना। देखो प्रोसिक्यूट मैंने इसका भी बताया था, प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूटर, है ना, ये सब प्रोसिक्यूटर जो अभियोग चलाता है। और अभियोग चलाना, अभियोग यानी मुकदमा, कानून के तहत जो मुकदमा चलाते हैं उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूट करना। ये आपने ये प्रशासनिक शब्दावली में भी आता है प्रोसिक्यूट, और अदालत में और इस तरह का आम यूज होता है अभियोग चलाना। सही आंसर क्या हो जाएगा? अभियोग चलाना। बाकी उपबंध, उपबंध को हम बोल सकते हैं प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन क्या बोल सकते हैं? प्रोविजन, व्यवस्था करना, मैनेज करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना, अनुसरण, फॉलो करना, इस तरह से हो जाता है। किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं लिखा हुआ है? किसके सामने सही नहीं लिखा हुआ? इसका मतलब 3 सही लिखे हुए हैं, 1 गलत लिखा हुआ, ये पहचानना। इसका मतलब है 3 तो जो सही लिखे हुए हमें पता चल जाएगा, 1 गलत है वो हमें पहचाना। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का मतलब होता है लेखा विधि, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सप्लीमेंट्री, पूरक, सप्लीमेंट्री, जैसे परीक्षा में पहले होता था ना 8वीं 10वीं में सप्लीमेंट्री, मतलब एक सप्लीमेंट्री यानी पूरक परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, तो पूरक इसका लिखा आता है, ठीक है। ऑडिट, ऑडिट का मतलब लेखा परीक्षा, बिल्कुल सही है। सीनियर, सीनियर का मतलब कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ, यहां पर सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ, है ना। सीनियर, जूनियर, सीनियर का मतलब क्या होता है? वरिष्ठ, और कनिष्ठ का मतलब यहां पर होता है जूनियर। ये अपने जब भी आप सर्विस में जाएंगे आपके कोई सीनियर होंगे, कोई जूनियर होंगे, जूनियर का मतलब कनिष्ठ हो गया, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर अकाउंटेंट, कनिष्ठ अकाउंट, है ना, जूनियर अकाउंटेंट, कनिष्ठ लेखाकार ये हो जाता है। और सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ। अगला देखिए कैबिनेट, कैबिनेट के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? बताइए, 4 ऑप्शन देख रखा है, मंत्रिमंडल, मंत्रिदल, मंत्री समूह, मंत्री संघ। अब देखो चारों एक जैसे दिखने वाले कि कौन सा सही होगा? देखो इसका सही आंसर होगा, अब यहां पर मैं एक और लिख देता हूं, जैसे मंत्री परिषद, तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहां पर लिए और लिख देते हैं मंत्री परिषद तो थोड़ा सा और कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो कैबिनेट जो होता है उसको हम बोलते हैं मंत्रिमंडल, सही आंसर होगा मंत्रिमंडल। और इसको बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। बाकी ऐसा कोई विशेष शब्द काम में नहीं आता, मंत्री दल, मंत्री समूह, है ना, मंत्री संघ, है ना। अब इसको बनाने के लिए हम बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्टर्स,
मंत्री का समूह जो हो गया है ना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, इस तरह से बन सकता है। ठीक है, बाकी सही या तो मंत्रिमंडल काम में आता है या मंत्री परिषद का आता है, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल सकते हैं। संस्तुति शब्द का अर्थद्योतक पारिभाषिक शब्द कौन सा है? पटवार भर्ती 2011 में पूछा गया है। एडमिशन, कॉम्पनसेशन, रिकमेंडेशन, मैंडेट। मैंडेट इसकी बजाय इसका होना चाहिए मैंडेट, है ना। एक सही शब्द जो होता है वो एक तरह से हो सकता है मैंडेट। परीक्षा में जो पूछा जा सकता है वो मैंडेट ही अंग्रेजी शब्द सही है, मैंडेट। ठीक है, एडमिशन, एडमिशन तो आप जानते हैं कि प्रवेश करना वो होता है। कंपनसेशन, कंपनसेशन ये एडमिशन तो आप जानते हैं प्रवेश, अरे ठीक है। कंपनसेशन लिख देना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, क्षतिपूर्ति होता है या मुआवजा का ना, कंपनसेशन दिया। रिकमेंडेशन करना, रिकमेंड करना, संस्तुति करना, ठीक है, उसको रिकमेंड करना उसको बोलते हैं संस्तुति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है कोई भी अधिदेश देना, इसको अधिदेश सही होता है, अधिदेश। अधिदेश का मतलब क्या होता है? कोई भी परिणाम, रिजल्ट, ऐसा जैसे जनता का मैंडेट आया, जैसे चुनाव होता है ना, तो जनता का अधिदेश आया कि ये पार्टी जीत गई है, उसको बोलते हैं अधिदेश। डेप्यूटेशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? डेप्यूटेशन नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानापन्न या अनुमोदन। डेप्यूटेशन ये शब्द जो कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका, कई बार परीक्षा में आ चुका। डेप्यूटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। और भी अलग अलग निकलते हैं, मतलब आगे आगे सवाल और आने वाला है उसमें हम देखेंगे। एक अर्थ निकलता है प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति क्या होता है? जैसे आपने कई बार सुना होगा ना, डेप्यूटेशन पर लगा, जैसे मान लो कि एक्चुअल पोस्ट यहां पर नहीं है लेकिन किसी और की जगह आपको कुछ समय के लिए लगा देते हैं, उसको बोलते हैं डेप्यूटेशन। किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोई जगह खाली है, उसकी पोस्ट तो हो सकता है दूसरी ऑफिस में, लेकिन कोई दूसरी जगह पोस्ट खाली है, वहां पर उसको लगा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं डेप्यूटेशन। जैसे कई लोग इसी तरह से डेप्यूटेशन, जैसे उसकी एक्चुअल पोस्ट तो राजस्थान में है लेकिन डेप्यूटेशन में दिल्ली में, यहाँ पर कोई सीनियर आईएएस अधिकारी वहां पर डेप्यूटेशन पर वो चले जाते हैं, तो प्रतिनियुक्ति इसको बोलते हैं। एक्चुअल नियुक्ति नहीं है वो, प्रतिनियुक्ति है ना। नियुक्ति को तो बोलते हैं अपॉइंट करना, ये तो आप जानते हैं अपॉइंट। स्थानापन्न है ना, और अनुमोदन अप्रूवल इस तरह से हो जाता है। स्थानापन्न को लिख सकते हैं हम सब्स्टिट्यूट। स्थानापन्न तो बिल्कुल होता है इसकी जगह हटाकर इसको लगा दिया, वो होता है सब्स्टिट्यूट। इसको अपॉइंट करना बोलते हैं, अपॉइंटमेंट या अपॉइंट लिख सकता है, अपॉइंटमेंट लिख दीजिए, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं हम अप्रूवल। क्लियर? अगला शब्द है ऑथोराइज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द यहाँ पर कौन सा है? इसको हम सही आंसर लिख देते हैं ऑप्शन बी। ऑथोराइज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा? अधिकार, अधिकार योग्य, नियुक्त करना, ये तो अभी हमने देखा। प्राधिकार देना, ऑथोरिटी का मतलब होता है प्राधिकरण। ऑथोराइज, उसको ऑथोराइज करना, उसको प्राधिकार देना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राइट, राइट्स बोल सकते हैं, अधिकार को क्या बोल सकते हैं? राइट्स। और अपॉइंट करना ये तो अभी हमने देखा ही था, ठीक है। यहां पर ऑथोराइज था, यह था ऑथेंटिक। ऑथेंटिक के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? ऑथेंटिक। अब देखो यहाँ ऑथेंटिक आपने पढ़ा होगा कि सही एकदम ऑथेंटिक चीज। अब सौंदर्य युक्त, ऑथेंटिक एकदम सही, ये होगा क्या? अब यहाँ इसको तो हम कट कर सकते हैं, सही। एक तो ये भी लग रहा है कि हाँ एकदम ऑथेंटिक सही चीज है, प्रामाणिक है, प्रमाणित है, तीनों एक जैसे लग रहे हैं। देखो यहाँ पर हमें लिखना हिंदी पारिभाषिक शब्द। कई बार तो आजकल तो ऐसे ऐसे प्रश्न लगे कि चारों एक जैसे लगते हैं, चारों सही हो सकते हैं, ठीक है ना, चार में से एक भी नहीं कट कर सकते हैं। लेकिन जब हम हिंदी पारिभाषिक शब्द पढ़ रहे हैं तो एग्जैक्ट वर्ड उसको हमें देना पड़ता है। चारों सही हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो सामान्य भाषा में बात करते हैं तो चारों सही होते हैं, आंसर चारों के लिए हम यूज भी करते हैं, एक्चुअल में यूज भी होता है, लेकिन जो एग्जैक्ट एकदम जो सही शब्द यूज होता है हमें वो लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए सही शब्द इसका नहीं होगा। सही के लिए तो हम राइट बोलते हैं कि राइट है ये, है ना, ये वाला राइट हम बोलते हैं। अधिकार के लिए मैंने राइट्स लिखा था अभी आपको। प्रामाणिक और प्रमाणित, तो प्रमाणित नहीं है, ठीक है ना, यहां इसका सही आंसर हो जाएगा प्रामाणिक। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑथेंटिक के लिए क्या लिखना है? प्रामाणिक लिखना है, प्रमाणित नहीं आएगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल है ऑटोनोमस के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? ऑटोनोमस हमने कई बार पढ़ते हैं, ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस का मतलब स्वायत्त, जो अपने सारे निर्णय खुद लेता है ना, वो बॉडी है। स्वायत्त, स्वायत्त यहां पर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्वायत्त। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द, अब आप कई बार पढ़ते हैं, अब बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन होगा, ठीक है, प्रशासनिक होगा, शासकीय होगा या शासन होगा? चारों शब्द लगते हैं कि हाँ एक जैसे हैं, पर यहाँ पर एक जैसे नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशासनिक। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव, ये इसका सही होगा एडमिनिस्ट्रेटिव। शासकीय, शासकीय के लिए हम लिख सकते हैं ऑफिशियल या गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफिशियल लिख सकते हैं गवर्नमेंट। और शासन के लिए लिख सकते हैं गवर्नेंस, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा।
मेमोरेंडम, ये शब्द भी ऐसा है जो कई बार रिपीट होता है। मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? सूचना, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन। और सिर्फ मेमोरेंडम नहीं, ये चारों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों शब्द के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। आप बताइए, मेरे बताने से पहले आप सोच लीजिए इनका सही आंसर क्या होता है। मैं वैसा लिखता नहीं, लिख सकता। तो सूचना के लिए हम लिखते हैं नोटिस, लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन भी होता है, पर इंफॉर्मेशन सामान्य शब्द काम आता है, पारिभाषिक शब्दावली इसके लिए नोटिस आ जाता है। नोटिफिकेशन, अधिसूचना के लिए क्या आएगा? नोटिफिकेशन, ठीक है। और विज्ञप्ति के लिए क्या आता है? विज्ञप्ति को कहते हैं कम्युनिक, ठीक है। और ज्ञापन के लिए आता है मेमोरेंडम या मेमो, ऐसा मेमोरेंडम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर है। ज्ञापन के लिए सही शब्द आता है मेमोरेंडम। अगला देखिए, एकेडमिक के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? शिक्षा स्थल, शैक्षणिक संस्था या परिषद। अभी हमने परिषद के लिए तो पढ़ा था काउंसिल, क्या आता है? काउंसिल। संस्था के लिए आएगा इंस्टीट्यूशन, और शैक्षणिक के लिए आएगा एकेडमिक। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसे पूछते हैं ना, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या? शिक्षा स्थल तो कुछ भी लिख सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट लिख सकते हैं आप, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, शिक्षा स्थल लिख देते हैं इसको। एजुकेशन साइट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ज्यादा ठीक रहेगा वैसे। स्थल के लिए साइट शब्द काम में लेता है, लेकिन यहाँ इंस्टीट्यूट के बारे में बात हो रही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैक्षणिक। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, ऑनररी के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या? देखो इतने इंपॉर्टेंट सवाल है ये ऑनररी, ये जो वर्ड है ये कई बार अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है, इसलिए अच्छे से याद रख लेना। हो सकता है अगली परीक्षा में आपको यही वर्ड वापस देखने को मिल जाए। इसको बोलते हैं ऑनररी, होनोररी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनररी। ऑनररी का मतलब क्या होता है वो देखना, वेतनिक, अवेतनिक, वेतनयुक्त या वेतन सहित। तो ऑनररी का मतलब होता है अवेतनिक। सही आंसर क्या होगा? अवेतनिक, ठीक है। ये वर्ड कई बार आता है ऑनरेरी, एक होता है ऑनरेरी, एक होता है ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम अलग होता है जो मानदेय मिलता है ना, कई बार। एक होता है वेतन, जो एक फिक्स सैलरी मिलती है। एक होता है कि आपको सैलरी नहीं दी जाती, जैसे कई बार स्कूल में जैसे आप जो खाना बनाते हैं या आंगनबाड़ी में होते हैं, उनको वेतन नहीं मिलता, उनको बोलता है मानदेय। उनको बहुत थोड़ा जो सरकार में नियमानुसार वेतन है वो फिक्स नहीं किया गया, उनको एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाता है और उनको मानदेय दिया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑनोरेरियम। ये लिखा हुआ ऑनरेरी। अवेतनिक, अवेतनिक क्या होता है? कई बार कई व्यक्ति ऐसे होते हैं किसी पोस्ट पर होते हैं लेकिन वो वेतन नहीं लेते हैं, है ना। कई डायरेक्टर हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं या उनके खुद के ओनर हैं, मालिक हैं, वो खुद अपनी कंपनी से वेतन नहीं लेते, वो कहते हैं वो ऑनरेरी पोस्ट पर है, अवैतनिक पोस्ट पर है, ठीक है ना। तो वहां लिखा आता है ऑनरेरी। अकाउंटेबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है? जवाबदेही, उत्तरदायी, ठीक है। जवाब या प्रश्नकर्ता क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी। देखो यहां पर अकाउंटेबिलिटी के लिए आएगा जवाबदेही। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरदायी। अकाउंटेबल बोल सकते हैं या आंसरेबल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तरदायी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर आंसर होगा जवाबदेही। उत्तरदायी के लिए अकाउंटेबल हो सकता है या आंसरेबिलिटी हो सकता है। जवाब के लिए क्या हो सकता है? जवाब के लिए हो सकता है रिप्लाई, ठीक है। प्रश्न करता है इंटरोगेटर कह सकते हैं, जो प्रश्न पूछता है उसको बोलते हैं प्रश्न करता है, इंटरोगेटर हो सकता है। प्रोबेशन, प्रोबेशन शब्द का हिंदी शब्द क्या है? परीक्षा, प्रक्रिया, परिवीक्षा या कार्यवाही। प्रोबेशन शब्द भी आपने कई बार सुना होगा, जैसा होता है ना किसी भी सरकारी नौकरी में जाएंगे तो 2 साल का प्रोबेशन होता है, नहीं 2 साल का परिवीक्षा काल होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवीक्षा। बाकी वाले परीक्षा तो आपको आता है, एग्जाम बोल सकते हैं, एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, टेस्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एग्जाम, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोसीजर, ठीक है। और ये कार्यवाही, देखो एक तो था कार्रवाई, एक ये वाला कार्रवाई, ठीक है, एक होता है कार्यवाही। थोड़ा सा फर्क होता है, नॉर्मली हम दोनों एक जैसे लिखते हैं कार्रवाई, यहाँ पर होता है ना कोई कार्रवाई की, एक्शन लिया तो एक्शन वाला कार्रवाई हो जाता है। ये कार्रवाई प्रोसीडिंग्स, सरकारी ऑफिस में ये कार्यवाही की, क्या कार्यवाही की गई है इसके लिए, ठीक है। तो वो कार्रवाई नहीं, ये कार्यवाही, तो प्रोसीडिंग्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये प्रोसीडिंग देख लेना, थोड़ा सा स्पेलिंग को इसको देख लेना, प्रोसीजर और प्रोसीडिंग इसी तरह से बनाता है, ठीक है। अगला देखिए, किस क्रमांक का सही मेल नहीं है? यानी एक गलत लिखा हुआ है, 3 सही है, यानी बाकी 3 को भी अपने को याद रखना। पेंडिंग चल रहा है, कोई भी काम पेंडिंग का मतलब लंबी चल रहा है, ये तो सही है। पर्सोनेल, पर्सोनेल का मतलब होता है कार्मिक, ये भी बिल्कुल सही है। राशन, राशन जो हम काम रहे, राशन का मतलब होता है रसद, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑनरेरी, अभी हमने पढ़ा था, ऑनरेरी का मतलब क्या होता है? अवेतनिक। क्या होता है? अवेतनिक। और जो मानदेय, अभी मैंने आपको बताया कि मानदेय का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑनोरेरियम।
तो ये सारे के सारे याद रख लेना। देखो यहां से इस एक सवाल से मैंने 5 शब्द आपको याद करा दिए हैं, और ये 5 शब्द जो है महत्वपूर्ण है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। इस क्लास को एक बार अच्छे से देख लेना, जहां जरूरी है वहां नोट भी कर लेना। सिर्फ इसके भरोसे मत रहना कि पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आप देखते हो, डाउनलोड भी कर लेते हो, लेकिन पूरी तरीके से कभी नहीं पढ़ा जाता है। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट है उसको नोट भी करते चला जाना। जो नोट कर लेते हो वो हमेशा के लिए आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, ठीक है ना। तो नोट जरूर कर लेना, जहां जहां आपको लगता है कि ये शब्द मेरे लिए भी नया, नोट कर लीजिए उसको। अगला सवाल देखते हैं। इनिशियल शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द क्या है? लघु हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, किस, हैसियत, ठीक है ना। ये इनिशियल शब्द का बहुत काम जब ऑफिस में कई बार होता है, जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको कई बार एक साथ हजार साइन भी करने पड़ते, इतने सारे फाइल होते हैं उसमें इतने सारे साइन करने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना पूरा सिग्नेचर करते हैं? नहीं, पूरा सिग्नेचर उनको अपना नाम का पहला अक्षर लिखकर वो कर देते हैं, उसको बोलते हैं इनिशियल, लघु हस्ताक्षर, ठीक है। तो सरकारी ऑफिसर में हस्ताक्षर के साथ साथ लघु हस्ताक्षर भी चलते हैं, तो लघु हस्ताक्षर बोलते हैं इनिशियल से, यानी नाम। इनिशियल का मतलब होता है एक तरह से ये भी बोल सकते हैं नाम का पहला अक्षर, उसको बोलते हैं इनिशियल। और सामान्य भाषा में जो सही एग्जैक्ट वर्ड है वो है लघु हस्ताक्षर। ये तो आप जानते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम सिग्नेचर। किस्त को क्या बोलेंगे? किस्त को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। हैसियत, हैसियत तो अलग अलग वर्ड हो सकते हैं, एक आपका स्टेटस वो भी हैसियत कहलाता है, तो ये हो सकता है, ये कोई पारिभाषिक शब्दावली में नहीं आता है। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द, ह्यूमन का मतलब क्या होता है? मानव, ठीक है, और ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवीय, ठीक है, होता है ना मानवीय सहायता। ह्यूमैनिटेरियन एड, एड यानी सहायता, तो ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय, मानवकृत, मानव के द्वारा किया गया, मैन मेड इसको बोल सकते हैं, ठीक है, मैन मेड, मानव के द्वारा किया गया। सांसारिक, सांसारिक के लिए क्या बोल सकते हैं? सांसारिक के लिए बोल सकते हैं मेटेरियलिस्टिक, ठीक है। और परम श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ के लिए क्या बोल सकते हैं? इसे एक वर्ड आता है, ये पारिभाषिक शब्दावली में जो वर्ड आएगा वो ये आएगा, पैरामाउंट। पैरामाउंट परम श्रेष्ठ के लिए काम आता है, ठीक है ना। तो परम श्रेष्ठ, पैरामाउंट, सुपरमेसी इस तरह का भी बोल सकते हैं, ये भी एक वर्ड है। ग्रांट, आपने खूब सुना होगा इसका, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये नाम है ना इसका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो सही आंसर क्या होता है? अनुदान यहां पर हो जाएगा। अनुग्रह राशि, एक्स ग्रेशिया पेमेंट, ये भी हमने पढ़ा था, किसी को अनुग्रह के तौर पर कोई पेमेंट दिया जाता है उसको एक्स ग्रेशिया पेमेंट बोला जाता है, ठीक है। ऑथोराइज अमाउंट बोल सकते हैं, अधिकृत राशि, ठीक है। उपादान कोई एड सहायता के लिए आता है, एड उपादान हो सकता है। कॉन्टीजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंसी हमने पढ़ा होगा, कॉन्टीजेंसी फंड, ठीक है, आकस्मिक कोष जो राष्ट्रपति के पास होता है। और कॉन्टीजेंसी कोई अचानक से खर्च हो जाए तो उसको बोलते हैं आकस्मिक व्यय। गुप्त मनी, सीक्रेट मनी, ऐसा कोई वर्ड जरूरी नहीं आया पर याद रख सकते हैं, सीक्रेट मनी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अनुवर्ती राशि, आपात राशि, ठीक है, अनुवर्ती राशि में आप वापस रिकरिंग अमाउंट बोल सकते हैं, आपात राशि को आप यहाँ पर बोल सकते हैं जो इमरजेंसी अमाउंट या इमरजेंसी फंड, फंड तो वैसे कोष होता है, इमरजेंसी अमाउंट के रूप में इसको आप लिख सकते हैं। सबऑर्डिनेट, ये भी खूब यूज होता है सरकारी ऑफिस में, सबऑर्डिनेट यानी कि जो आपका अधीनस्थ है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। तो इसको या क्या बोलेंगे? अधीनस्थ यहां पर सही होगा। सहायक क्या होता है? सहायक को सरकार, जो सरकारी ऑफिस में सहायक होगा उसको असिस्टेंट बोलेंगे, असिस्टेंट, है ना। जैसे असिस्टेंट कलेक्टर, तो सहायक जिला अधिकारी जो होता है वो असिस्टेंट कलेक्टर होता है, ठीक है। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी होगा सक्सेसर, सक्सेसर उत्तराधिकारी, ठीक है। और पालनकर्ता के लिए तो हम गार्जियन बोल सकते हैं, जो हमें पालते हैं, पालन करता है, हमारे जो अभिभावक गण होते हैं। माता पिता जरूरी नहीं, माता पिता तो पेरेंट्स बोलते हैं, अभिभावक कोई भी हो सकता है जो आपको पालता है, ठीक है, तो गार्जियन कहलाता है। अच्छा, ये आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, अपनी जो सब इंस्पेक्टर की जो है वो भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, और मेरा मानना है कि अभी पटवार और वीडियो के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती रहने वाली है वो राजस्थान सब इंस्पेक्टर की रहने वाली है। और इसकी तैयारी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है वो है टेस्ट प्रैक्टिस, और वो टेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी अपने पास ऑनलाइन ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आ चुकी है। दोनों पेपर आपके पास अवेलेबल है, हिंदी का भी ले सकते हैं, जीके जीएस वाली भी ले सकते हैं, दोनों की कंबाइंड भी आप ले सकते हैं। तो कंबाइंड में आपकी फीस जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहाँ पर टोटल फीस देखो हमने वैसे ही बहुत कम रखी है 20 टेस्ट के लिए, 299, और उसमें भी अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% की, और अब तो ऑफर भी चल रहा है, ऑफर चल रहा है तो आपको सीधे 29% वाला ऑफ यहाँ पर मिल सकता है।
तो मैं आपको कहूंगा कि आप अगर इस बार अगर आप सब इंस्पेक्टर का भी टारगेट है तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर रहे हैं ना। पिछली भर्ती में भी, जो पिछली भर्ती में फर्जीवाड़े वाले स्टूडेंट को छोड़ दीजिए, बाकी जो ईमानदारी से स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए सारे के सारे क्वालिटी एजुकेशन से मैक्सिमम स्टूडेंट जो थे उन क्वालिफिकेशन से मैंने आपको रैंक सहित बताया था कि देखो ये रैंक क्वालिफिकेशन में आए, वो वहां पर भी टेस्ट में नंबर लेकर आया तो फाइनल सिलेक्शन भी लिया हुआ। और इस बार तो पूरे चांस है कि भर्ती बहुत फेयर होने वाली है, सबसे ज्यादा पोस्ट है, तो इस बार आपको कोई कमी नहीं रखनी है, ठीक है ना। और इसकी बहुत अच्छी तैयारी करनी, बहुत अच्छी पोस्ट है आरएस लेवल की, मतलब अगर आरएस में ये भर्ती शामिल होती तो आप मान के चलिए ज्यादातर कैंडिडेट्स को चौथी या पांचवी प्रेफरेंस पर रखते हैं, और इतनी बड़ी पोस्ट है ये, और आपको इसमें बिना मेंस एग्जाम दिए आप कवर कर सकते हैं। तो हिंदी वाली और अपनी जो सेकंड पेपर है दोनों की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और कंबाइंड जो है कंबाइंड लेना चाहते हैं तो भी। और मैं तो आपको यही कहूंगा भी आप पूरे 40 टेस्ट इसकी प्रैक्टिस कीजिए। टोटल 40 टेस्ट मिलेंगे जिसमें आपको 20+20 हिंदी के और 20 जीके जीएस के मिलेंगे। वो 20 भी टेस्ट कैसे होंगे, 12 टॉपिक वाइज होंगे, क्योंकि शुरुआत में किसी की भी पूरी तैयारी नहीं होती। 12 आप टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए, 12 टेस्ट में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 फुल लेंथ टेस्ट, यानी 8 बार आपका रिवीजन भी दोनों पेपर का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं वापस अपना जो अगला सवाल है कि संचालन या लेन देन, उसके लिए कौन सा सही शब्द है। तो देखो 4 ऑप्शन आपके लिए दिए हुए, ट्रांजैक्शन, टोल टैक्स, रेगुलेशन, रिज्यूमे। चारों शब्द इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेते हैं। हम जो लेन देन करते हैं बैंक में या संचालन करते हैं उसको ट्रांजैक्शन बोला जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा ए। टोल टैक्स क्या होता है, टोल टैक्स आप सब जानते हैं, पर हिंदी शब्द क्या होता है, पथ कर, इसके लिए शब्द पारिभाषिक शब्दावली क्या आएगा, पथ कर। रेगुलेशन, ये भी आप इंग्लिश में ज्यादा पढ़ते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे फिर, है ना, कि रूल्स और रेगुलेशन। तो रेगुलेशन का मतलब है विनियमन, नियम लागू करना, नियमों में बांधना, विनियमन, ठीक है। रेगुलेशन, रेगुलेट करना उसको। रेज्यूमे, रेज्यूमे आप कई बार जब सरकारी नौकरी के लिए कहीं भी, यहाँ सरकारी नौकरी में तो रेज्यूमे की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं भी प्राइवेट जॉब के लिए जब जाते हैं तो अपना रेज्यूमे बनाते हैं आप, ठीक है। तो रेज्यूमे को आप कहते हैं आपका कार्यव्रत, ये याद रखना। अब रेज्यूमे हम क्या है, इसका इंग्लिश वर्ड याद रखते हैं लेकिन हिंदी पता नहीं था, इसका इंग्लिश वर्ड याद रखते हैं पर हिंदी पता नहीं, इसका भी इंग्लिश वर्ड याद रखते हैं पर पता नहीं, ये भी हम काम लेते हैं। ट्रांजैक्शन, संचालन भी आ सकता है, लेन देन भी आ सकता है, ये इसका सही आंसर हो गया। गैजेट, गैजेट के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है, गैजेट, गैजेट नोटिफिकेशन, है ना। तो गैजेट होता है राजपत्र, सही आंसर क्या होगा, राजपत्र। राज्यादेश, राज्य आज्ञा, लगभग राज्य की आज्ञा या राज्य का आदेश, इन सब के दोनों के लिए एक शब्द हम काम में लेते हैं, डिक्री। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे सही तो आता है राज्य आज्ञा या राज्यादेश, दोनों ही सही है। राज्य का आदेश होता है एक तरह से, डिक्री हुक्म होता है, तो राज्य आदेश कह सकते हैं एक तरह से वास्तव में, पर राज्य की आज्ञा भी राज्य देश में डिक्री भी कहलाता है, ठीक है। और ये तो सिंपल राज्य आय, स्टेट इनकम इस तरह से बोल सकते हैं। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी का हिंदी समकक्ष, ग्रेचुटी आप जानते होंगे, जब सरकारी नौकरी से आप रिटायर होते हैं तब आपको एक पैसा मिलता है, एक अमाउंट मिलता है, उसको ग्रेचुटी बोलते हैं। पर यहाँ पर अब क्या लिखे, निर्वाह भत्ता बोले, आदेश बोले, अनुतोषिक बोले या लाभ बोले। देखो अनुतोषिक सही वर्ड क्या होता है, अब हम इंग्लिश वर्ड तो जानते हैं लेकिन हिंदी में इसको ज्यादा नहीं जानते। सही शब्द होगा अनुतोषिक। इसको तो आप जानते हैं प्रॉफिट, इसको बोल सकते हैं ऑर्डर, इसको बोल सकते हैं मेंटेनेंस अलाउंस। क्या बोल सकते हैं, मेंटेनेंस अलाउंस। भत्ता को क्या बोलते हैं, अलाउंस बोलते हैं। और यहाँ पर निर्वाह भत्ता, गुजारा भत्ता, इसको गुजारा भत्ता ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया निर्वाह भत्ता, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से अच्छे से याद रखना, ये आपको पूछा जा सकता है। निर्वाह भत्ता इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इस ग्रेचुइटी का हमने बता दिया अनुतोषिक, ये पटवार भर्ती 2011 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको जो बाकी अलग अलग शब्द बता रहा हूँ, अदर शब्द बता रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छे से याद रखना, ये भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब अगला लेते हैं। अगला देखो लिखा हुआ काउंसिल। काउंसिल के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है, उपनिषद, संघ, संस्था, परिषद। ये मैंने आपको बताया था अभी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, परिषद। संस्था के लिए क्या आता है, इंस्टीट्यूशन। संघ के लिए क्या आता है, संघ के लिए आता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये संघ के लिए हम, या फिर इसके लिए संघ के लिए ऑर्गेनाइजेशन, एक वर्ड सही है, ऑर्गेनाइज, एक जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोल सकते हैं। और तो क्या बोल सकते हैं, इसके लिए बोल सकते हैं यूनियन। एक शब्द और क्या आता है, यूनियन। यूनियन भी अच्छा शब्द है। जो ज्यादातर जो संघ बनाते हैं वो यूनियन शब्द काम में लेते हैं, तो यूनियन भी एक अच्छा शब्द है। और हम जैसे स्टेट के लिए राज्य और यूनियन सेंटर के लिए संघ लेते हैं, वो भी इसमें बोल सकते हैं। उपनिषद तो आप जानते हैं हिंदी और संस्कृत शब्द है, ठीक है ना। तो संस्कृत शब्द के लिए कोई विशेष इंग्लिश वर्ड यहाँ पर नहीं, उपनिषद को उपनिषद ही बोला जाता है। एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा था। एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड का मतलब होता है प्रत्याशित, प्रत्याशित। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्याशित।
अप्रत्याशित, अप्रत्याशित देखो यहाँ पर इसके लिए देखो हम नॉर्मली क्या लेते हैं, अनएक्सपेक्टेड। प्रत्याशित नहीं था, आपने अनुमान नहीं लगाया। प्रत्याशित मतलब जो अनुमानित हो, आपने अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना थी, तो उसको बोलते हैं प्रत्याशित। अनएक्सपेक्टेड क्या बोल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड। अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल। और इसका उल्टा है, इसको बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड। ये तो है ही एंटीसिपेटेड, इसको अनएंटीसिपेटेड भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, अनएंटीसिपेटेड। इसके आगे अन लगा दीजिए तो अप्रत्याशित बन जाएगा। इसको बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड, ये है ये प्रेडिक्टेबल, ये भी है, आपने प्रेडिक्ट किया और ऐसा हुआ, प्रेडिक्टेबल। पर ज्यादातर आप देखिए, ज्यादातर जो परीक्षा में आएगा वो यही आएगा पारिभाषिक शब्द में, एंटीसिपेटेड यानी प्रत्याशित। ठीक है, पूर्ववत, पूर्ववत तो जैसे हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, अनडू करते हैं, तो पूर्ववत वापस हो सकता है, एज बिफोर जैसा पहले था, है ना, एज बिफोर हम काम में ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, या फिर इसके लिए अनडू भी हम जो कंप्यूटर में काम लेते हैं, जैसे अनडू करना, वापस पूर्व पहले जैसा कर देना। अपील, अपील खुद अपना आप में एक तरह से इंग्लिश वर्ड ही है ना। अपील को हम हिंदी में ही अपील लिख देते हैं, बाकी अपील इंग्लिश वर्ड ही। अपील का मतलब निवेदन करना, गुजारिश करना, इस तरह का अपील करना किसी से, है ना, मदद मांगने के लिए अपील करना। मसौदा, मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, ड्राफ्ट, नोटिंग, लेटर, कमेंट्स। देखो यहाँ पर सही शब्द जो होता है ड्राफ्ट, मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार करना, है ना, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, ये आपने पढ़ा होगा। तो ड्राफ्ट यानी कि मसौदा, किसी का प्रारूप तैयार करना, प्रारूप समिति मसौदा कह सकते हैं, ड्राफ्ट कह सकते हैं। मसौदा शब्द तो हमने अभी पढ़ा ही है, ये जो पूछा जा रहा है, इसको प्रारूप भी कह सकते हैं, ड्राफ्ट तैयार करना, तो ये दोनों इसी के लिए। नोटिंग, लेटर का मतलब तो आप जानते हैं, पत्र। नोटिंग और कमेंट्स, देखो नोटिंग का मतलब भी टिप्पणी होता है, कमेंट का मतलब टिप्पणी, लेकिन जो रिटर्न में नोट देते हैं उसको बोलते हैं नोटिंग। इसको टिप्पणी या टिप्पण बोल सकते हैं। और कमेंट, जो हम बोलकर किसी पर टिप्पणी करते हैं, उसको ना कमेंट किया है, तो टिप्पणी कर रहे हैं आप, तो बोलकर जो करते हैं वो कमेंट कहलाता है, जो रिटर्न में देते हैं वो नोटिंग कहलाती है। जो ऑफिस में आप देखोगे, सरकारी ऑफिस में नोट शीट चलती है, उस नोट शीट पर नोटिंग की जाती है, उस पर टिप्पणी जो लिखी जाती है वो नोटिंग कहलाता है। ठीक है ना, और ये तो कमेंट से भी टिप्पणी कह सकते हैं इसको। क्लियर, ये होता है। अगला देखते हैं, एरियर्स। ये भी आप जब सरकारी ऑफिस में जाओगे, कई बार आपको एरियर्स मिलता है। जैसे मान लो कि आपकी जो सैलरी है, 8वां वेतन आयोग लग गया, लेकिन 6 महीने साल भर हो गया आपको वेतन नहीं मिलता, तो एक साथ पूरा वेतन, जो बकाया वेतन होता है वो एक साथ मिलता है, उसको होता है बकाया। तो एरियर्स का मतलब क्या होता है ना, हम ये वर्ड्स काफी सुनते हैं कि एरियर मिला, एरियर का मतलब होता है बकाया। ठीक है, बाकी तो दे, ठीक है, दे का मतलब होता है जो देने वाला है, देने योग्य है, तो ड्यू, इसको जैसे बाकी इसको बोलते हैं ड्यू, है ना। ड्यू का मतलब ये नहीं बाकी वाला, जो ड्यू यानी जो देने योग्य है उसको बोलते हैं दे। ठीक है, जो दे दिया है, गिवन जो है वो प्रदत्त वेतन, सैलरी, तो आप जानते ही हैं। एबिलिटी, एबिलिटी के लिए सही क्या, उत्तम, सर्वोत्तम, योग्यता, अच्छा। इसके लिए तो बहुत इजी है, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, एबिलिटी। ठीक है, गुड, और इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर हो गया बेस्ट, ये हो गया एक्सीलेंट, ये तो नॉर्मल शब्द है, ये नहीं पूछ जाएंगे, बस एबिलिटी वाला याद रख लेना। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड करना और बैकवर्ड करना, अग्रवर्ती, फॉरवर्ड, आगे कर देना, ये हो गया फॉरवर्ड। पीछे कर देना, परवर्ती, इसको बोलते हैं बैकवर्ड। ठीक है, जो साथ साथ चलता है वो समवर्ती। समवर्ती के लिए क्या आता है, समवर्ती के लिए आता है कंकरंट, क्या आता है, कंकरंट। ये आपने समवर्ती सूची पढ़ा, कंकरंट लिस्ट, वही कंकरेंट है। ठीक है, और आवर्ती तो मैंने आपको बताया, पुनरावृत्ति, आवर्ती, रिकरिंग जो बोलते हैं ना। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की बजाय पारिभाषिक शब्द फ्रीक्वेंसी होता है, आवर्ती साइंस में जो हम काम में लेते हैं वो आवर्ती, या रिकरिंग हम इसको बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंटली, है ना, या फ्रीक्वेंटली से बना वो फ्रीक्वेंसी, तो वो आवर्ती। एक्चुअल में साइंस में हम काम में लेते हैं तो आवर्ती फ्रीक्वेंसी हो जाता है। अब पारिभाषिक शब्द ले रहे तो रिकरिंग वाला शब्द काम में आ जाएगा। मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, मैंडेट मैंने आपको बताया था अधिदेश, तो मैंडेटरी क्या होगा, अधिदेशात्मक। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मैंडेट, अधिदेश, मैंडेटरी, अधिदेशात्मक। ठीक है, मैंडेटरी के जगह आदेशात्मक भी काम आता है, लेकिन एग्जैक्ट जो पारिभाषिक शब्द है मैंने आपको बताया, आपको परीक्षा में बिल्कुल मिलते जुलते। देखो यहाँ इसके लिए भी मैंडेटरी काम में लेते हैं, इसके लिए भी मैंडेटरी काम में लेते हैं। आवश्यक जो लिखा हुआ ना, आवश्यक के लिए भी हम कई बार कहते हैं कि मैंडेटरी चीज है। ठीक है, पर मैंडेटरी एक तो यह है कि कानून के तहत चीजें लागू कर रहे हैं, वो हुई मैंडेटरी। एक तो क्या पढ़ना जरूरी है, मैंडेटरी परीक्षा पास, पर कोई कानून थोड़ी है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आवश्यक तो है, मैंडेटरी है, पर वैसा मैंडेटरी नहीं कि कानून बनाया हुआ है। तो कई बार हम इसको मैंडेटरी बोल देते हैं, पर ये थोड़ा सा
अलग अलग हो जाता है ना, ये तो नेसेसिटी हो जाएगा, ठीक है। ये केवल एक ऑर्डर के तौर पर हो गया है, और ये हो गया अधिदेशात्मक। जब कानून के तहत ऐसा कानून बना हुआ है कि आपको ये काम करना, तो कहलाता है अधिदेशात्मक। मैंडेटरी मतलब मैंडेटरी शब्द का उस वो लेवल है कि कानून के तहत जो चीजें लागू होती है उसको वो एग्जैक्ट वर्ड आ जाएगा अधिदेशात्मक। कैरिड डाउन, ठीक है, कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है, अभी हमने कैरिड फॉरवर्ड अग्रनीत करना, कैरिड डाउन अधोनीत करना, ठीक है। तो यहाँ पर कैरिड डाउन नीचे की ओर ले जाना यानी अधोनीत ले जाना, ठीक है। कैरिड फॉरवर्ड अग्रनीत यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अधोनीत। सही आंसर क्या हो जाएगा? मनोनीत तो आप जानते हैं नॉमिनेट, नॉमिनेट करना। राष्ट्रपति 12 व्यक्ति को मनोनीत करता है, नियुक्त नहीं करता, अपॉइंट नहीं करता, अपॉइंट प्रधानमंत्री को करता है, मंत्रियों को करता है। इसको क्या करेगा? इसको करता है मनोनीत। जो बाकी 12 सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करता है। स्थगन, स्थगन को कह सकते हैं एडजन, ये भी हमने कई बार पढ़ा है, एडजन। अधीन, आपके अधीन है, आपके सबऑर्डिनेट है, ठीक है, वो वाला था, अधीन हो गया। इन्वेस्टिगेशन, अन्वीक्षण, अनुवर्तन, अनुसरण, अन्वेषण, क्या सही शब्द होगा? इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन। पुलिस में जो इन्वेस्टिगेशन होता है, अन्वेषण करना, जांच करना, सही होगा। और एक शब्द इसको और देख सकते हैं, अन्वीक्षण, जैसे अन्वीक्षक, एक शब्द आता है अन्वीक्षक, ये आपने इसको कई बार देखा है, ठीक है, अन्वीक्षक। लेकिन हम देखते उसको इंग्लिश में आपने कई बार पढ़ा, देखा भी, फॉलो भी किया है। परीक्षा में आप देखते हैं जो आपको इनविजिलेटर आता है, जो चेक करने आता है, आपसे साइन करवाना आता है, उसको बोलते हैं अन्वीक्षक, इनविजिलेटर। क्या बोलते हैं? इनविजिलेटर, ठीक है, उसको बोलते हैं अन्वीक्षक। वो भी आपकी जांच कर रहा है, आपकी ओएमआर की जांच कर रहा है कि आपने सही भरा कि नहीं भरा, गलत तो नहीं है, वो आपका जांच करने वाला हो गया। तो वहां पर एक तरह से वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक वर्ड अन्वीक्षण भी आता है, लेकिन एक्चुअल में जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? अन्वेक्षण, ठीक है ना। तो अन्वीक्षक होगा जो आपकी जांच पड़ताल कर रहा है, उसको इनविजिलेशन कह देंगे अन्वीक्षण को, और ये इनविजिलेशन करने वाला इनविजिलेटर हो गया है, ठीक है ना। अनुवर्तन तो फॉलो अप कह सकते हैं, जो आपका फॉलो अप करता है, अनुवर्तन इस तरह से हो गया। बैलेट, बैलेट का मतलब क्या हुआ? बैलेट होता है मतपत्र। क्या हो जाएगा? मतपत्र। जो हम चुनाव में वोट देते हैं, वोट को हम जो मतपत्र होता है पहले के जैसे देते थे, वो मतपत्र कहलाता है। जिस कागज पे वोट देते थे वो मतपत्र, बैलेट कहलाता, बैलेट पेपर कहलाता था वो। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन ए। परिपत्र, सरकारी ऑफिस में जो सभी ऑफिस को, बड़े एक डायरेक्टर लेवल पे ऑफिस में जब सभी ऑफिस को लिखा जाता है, एक सर्कुलर जारी किया जाता है, परिपत्र जारी किया जाता है, सर्क्यूलर। क्या बोलेंगे इसको? सर्क्यूलर। सूची पत्र, आवेदन पत्र, ये तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। सूची पत्र को इन्वेंटरी या लिस्ट ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्यूरोक्रेसी, ये तो आसान शब्द है, ब्यूरोक्रेसी अधिकारी तंत्र। ब्यूरोक्रेसी जो होता है, जिसको हम नौकरशाही भी बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं? एग्जैक्ट जो हम वर्ड काम में लेते हैं वो कह देते हैं नौकरशाही, और नौकरशाही को हम अधिकारी तंत्र कहते हैं, ठीक है। ऐसा तंत्र जहां पर ब्यूरोक्रेसी की चलती है उसको हम बोलते हैं अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम। जहां राजा का शासन चलता है उसको बोलते हैं मोनार्की। क्या बोला जाता है? मोनार्की, ठीक है। शासन तंत्र या जनतंत्र को ही लोकतंत्र बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं डेमोक्रेसी। क्लियर? और शासन तंत्र तो कोई विशेष वर्ड नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं गवर्नेंस सिस्टम। शासन का गवर्नेंस हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी हो गया। एक होता है तानाशाही चलती है, उसको बोलता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, तानाशाही, ये हो गया। जैसे मोनार्की बना, ऐसे ओलिगार्की, जहां पर जो कुलीन तंत्र हो जाता है, जहां पैसे वालों की चलती है, मतलब पूरा राज एक तरह से नाम का शासन चलता है, और जो जो कुलीन लोग हैं, है ना, उनका शासन होता है, उसको बोलते हैं ओलिगार्की। तो यहां पर हो गया कुलीन तंत्र, ठीक है। तो मैंने एक तरह से सारा डेमोक्रेसी आपको बता दिया है, ब्यूरोक्रेसी बता दिया है, मोनार्की बता दिया है, ऑटोक्रेसी बता दिया है, ओलिगार्की बता दिया। ये सारे इंपोर्टेंट है, सारे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, इनको आप लिख सकते हैं। मिनट्स, मिनट्स ये भी जब सरकारी कार्य, सरकारी मीटिंग होगी वहां पर शब्द काम आता है। मिनट्स का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, मिनट्स, हम घड़ी वाला मिनट की बात नहीं कर रहे हैं। मिनट्स, यहाँ पर मिनट्स का मतलब होता है कार्यव्रत। होता क्या है, जब भी कोई मीटिंग होगी, जैसे आप कहीं जाओगे, कलेक्टर साहब के साथ, एसडीएम के साथ मीटिंग हो रही है वहां पर, तो पूरी मीटिंग का लेखा जोखा क्या रहा है, उस मीटिंग में क्या क्या बात हुई, क्या क्या काम करने, उसका एक जो भी एलडीसी होंगे वो मिनट्स तैयार करेंगे, कार्यव्रत तैयार करेंगे, भाई इसमें क्या क्या करने का एसडीएम साहब ने, कलेक्टर साहब ने बोला है, तो वो सारे पॉइंट्स तैयार होंगे, सारे ऑफिस के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं कार्यव्रत, मिनट्स बोला जाता है। टिप्पणी, कार्यालय ज्ञापन, निविदा। टिप्पणी को अभी मैंने बताया नोटिंग, नोट शीट में अगर लिखा जा रहा है तो वो नोटिंग हो गया यहाँ पर, या
ठीक है, कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम बोल सकते हैं, निविदा को टेंडर बोला जाता है। ठीक है, टेंडर, कई ऑफिस में निकल टेंडर निकले यानी निविदा जारी की गई है। अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही कौन सा है, यानी 3 गलत है 1 सही है, वो बताना। कंक्लूजन, कंक्लूजन को प्रस्तावना बोलते हैं क्या, नहीं, प्रस्तावना को तो हम जानते हैं प्रियम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रियम्बल। तो कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है, यानी इसका निष्कर्ष क्या है, वो बोला जाता है। असेंट, असेंट का मतलब होता है अनुमति। क्या होता है, अनुमति। डिफेमेशन, डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि, ये बिल्कुल सही होता है ना, डिफेमेशन केस, मानहानि केस लगा दिया। इनफॉर्मल, अनौपचारिक होता है। क्या होता है, अनौपचारिक। यहाँ क्या लिखा हो, औपचारिक, तो औपचारिक को फॉर्मल बोलते हैं, तो अनौपचारिक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष, एसेंट, अनुमति। आज्ञा को हम परमिशन बोल सकते हैं, थोड़ा सा है ना, लगभग लोगों सेम होता है लेकिन वो परमिशन जैसा हो गया। एसेंट का मतलब कई बार होता है ना कि मौन सहमति है या मौन अनुमति, एसेंट सहमति भी हो सकता है, असेंट सहमति, अनुमति या सहमति। ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है। इनफॉर्मल, अनौपचारिक, फॉर्मल, औपचारिक। आगे देखिए, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष सही कौन सा शब्द सही है, यानी वापस यहाँ पर 3 गलत है 1 सही है, वो हम बात कर लेते हैं। एनफोर्मेंस, एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट यानी अप्रभावशील होना, नहीं गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, प्रभावशील होना। क्या होता है, प्रभावशील होना या लागू होना, उसको बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवस्थित प्रशासन, उल्टा लिखा हो मेल एडमिनिस्ट्रेशन। मेल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है अव्यवस्थित प्रशासन, जो प्रशासन सही नहीं चल रहा वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ओवरड्राफ्ट, अति मात्रा नहीं होता है, इसको बोल सकते हैं अधिविकर्ष। शब्द क्या आता है, अधिविकर्ष। अधिविकर्ष होता क्या है, बैंक में आपने सुना होगा कि ओवरड्राफ्ट मिला, मतलब आपके अकाउंट में जितना पैसा है, बैंक कई बार आपको सुविधा देती है, आप उससे भी ज्यादा आप पैसा निकाल सकते हैं, बाद में बैंक उससे ब्याज लेता है, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, आपको मिली हुई सुविधा। रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विलोकन, है ना, पुनरीक्षण, पुनर्समीक्षा करना, ये सारा। रिव्यू का मतलब पुनर्विलोकन भी होता है। ठीक है, समीक्षा भी होता है, इकोनॉमिक रिव्यू, आर्थिक समीक्षा। ठीक है, रिव्यू का मतलब हो गया समीक्षा। न्यायिक, जुडिशियल रिव्यू भी होता है, जुडिशियल, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनर्विलोकन, न्यायिक समीक्षा, ये सारे शब्द हम काम में लेते हैं। एंडोर्समेंट, ठीक है, एंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, अविश्वसनीय, आक्षेप, प्रस्थापन या प्रष्टांकन या फिर अधिरोपण। देखो, अविश्वसनीय, आक्षेप, प्रष्टांकन, अधिरोपण। एंडोर्समेंट के भी 3-4 शब्द होते हैं, एक शब्द आगे और आने वाला उसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सब सही होता है प्रष्टांकन, प्रष्टांकन होता है ना, प्रष्टांकन कर रहे हैं इतने पेज नंबर पे, इतने पेज नंबर पे, वो पेज नंबर, वो प्रष्टांकन भी इस तरह से होता है। अविश्वसनीय, अनक्रेडिबल, आक्षेप, कोई ऑब्जेक्शन लगाना, अधिरोपण, इंपोज करना, ये सारे अलग अलग वर्ड है। ठीक है, इंपोज, अधिरोपण लिख देते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्शन, आक्षेप लगाना, ऑब्जेक्शन। अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इन बाकी वर्ड्स को भी अच्छे से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सब सही है, यानी जो सही वाला है, 3 गलत है 1 सही है। एडवर्स, एडवर्स का अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है, उल्टा लिख दिया है, प्रतिकूल है। ठीक है, इन एक्सपेडिएंट, अनुभवहीन, अनुभवहीन नहीं होता, यहाँ पर भी एक तरह से उल्टा लिखा हुआ। प्रोबेशन, परिवीक्षा, ये शब्द सही लिखा हुआ। सिंपोजियम का मतलब होता है एक तरह से कोई भी विचार गोष्ठी होती है, संगोष्ठी जिसको हम बोल सकते हैं, ये वाला हम लिख सकते हैं। प्रोबेशन का मतलब हो गया परिवीक्षा, ये तो अभी हमने पढ़ा ही था। फोरसाइट, फोरसाइट शब्द का सही पारिभाषिक शब्द, फोरसाइट का मतलब होता है दूरदर्शिता, सही आंसर हो जाएगा। ये कई बार आता है और यूज भी होता है। दुरुपयोग, एब्यूज, एब्यूज मैंने आपको बताया था, एब्यूज नॉर्मल वर्ड में एब्यूज यानी गाली देना, पर जब प्रशासन में जाता है एब्यूज का मतलब होता है आपने पद का दुरुपयोग किया, एब्यूज है ना, अब्यूजमेंट ऑफ पोस्ट ऐसा कुछ। ठीक है, बाकी तो कोई विशेष नहीं, दिव्य ये तो पूछा नहीं जाता। डिवाइन ऐसा शब्द काम आता है, डिवाइन यानी दिव्य। सही पारिभाषिक शब्द, यानी कि सही चूज करना, 3 गलत है, सही पारिभाषिक शब्द। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, कस्टोडियन, प्रमोशन और कॉन्ट्रावेंशन और ऑथेंटिकेशन। देखो यहाँ पर क्या होता है, कस्टोडियन सही चूज करना, तो कस्टोडियन अभिरक्षक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टोडियन आप ना कस्टडी में, उसकी अभिरक्षा में, पुलिस की कस्टडी में यानी पुलिस की अभिरक्षा में, पुलिस कस्टोडियन है तो अभिरक्षक हो गया, तो यहाँ सही तो पहला ही लग रहा है। प्रमोशन पदोन्नति नहीं होता है, पदोन्नति होता है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, पदोन्नति। ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब पालन नहीं होता, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, उल्लंघन, ये लिख सकते हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब प्रमाणीकरण,
स्पष्टीकरण नहीं होता, प्रमाणीकरण हो सकता है, प्रमाणीकरण। ठीक है, ये इनके आंसर्स होंगे। आगे देखते उल्लंघन करते हुए, अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कॉन्ट्रावेंशन, तो उल्लंघन करते हुए, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, मिलता जुलता आ गया, सही आंसर हो गया ये। इन ल्यू ऑफ, ये भी याद रख लेना, बाकी ये मैंने पढ़ा है अभी, तो आपको के बदले में, के बदले में, इन कॉम्प्लायंस विद, के अनुपालन में, कॉम्प्लायंस का मतलब जिसको पालन करता है, नियम बनाए हुए हैं, के अनुपालन में, इस तरह के वर्ड्स भी आ सकते हैं, यानी पूरी लाइन आगे, 3 शब्द आगे, एलडीसी एग्जाम में पूछा हुआ, इन कॉन्ट्रैक्ट विद, के अनुबंध के, के कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट विद, अनुबंध सहित लिख सकते हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट विद, इन कॉन्ट्रैक्ट विद का मतलब इस अनुबंध के साथ, ठीक है, अनुबंध के साथ, अनुबंध के साथ ऐसा लिख देते हैं, अनुबंध के साथ, ठीक है ये। और हमारा उल्लंघन करते हुए, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, इस नियम का उल्लंघन करते हुए आपने ऐसा किया, तो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस रूल, इस तरह से यूज में ये वर्ड आता है। विक्रय पत्र, सेल लेटर, सेल डीड, परचेज डीड, ठीक है, और लीज एग्रीमेंट। तो देखो ये विक्रय पत्र के लिए सेल लेटर काम नहीं लेंगे, हम काम लेंगे सेल डीड, विक्रय पत्र, सेल डीड, बेचान नामा, ठीक है, यहाँ पर हो गया। परचेज डीड ये क्रय पत्र हो गया एक तरह से देखा जाए तो, क्रय पत्र। अब हम देखने में लगता है सेल लेटर पर ये वाला नहीं लिखना है। लीज एग्रीमेंट, लीज का मतलब क्या होता है, पट्टा, और एग्रीमेंट अनुबंध, पट्टा अनुबंध ऐसा लिख सकते हैं, लीज पट्टा होता है और अनुबंध हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है, लिख दीजिए कमेंट में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने को समझ में आ रहा है, कितने को क्लास अच्छी लग रही है, ये सारा आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं भी फिर उसके लिए और ज्यादा मेहनत करता हूँ, है ना। इसमें क्लास में बहुत मेहनत लगती है। ऐसा देखो, आप देख रहे होंगे कि ये सारी चीजें मुझे बहुत आसानी से आ रही है, मुझे ऑलरेडी ये तो मैंने सारा पढ़ रखा अपनी आरएस की तैयारी के दौरान, और आपको पता होगा मैंने पटवारी तो बहुत पहले पास कर ली, तो उस समय सारी चीजें पढ़ रखी है, लेकिन ये वर्ड्स ऐसे होते हैं कि इनको सबको बहुत बार पढ़ना पड़ता है, तब अच्छे से याद रहता है। और अब तो क्या कि काफी चीजें तो मेरे तो प्रैक्टिकल में आ गई है ना, चीजें ऑफिस में सारी चीजें होती है, तो ये चीजें तो बहुत सारी प्रैक्टिकल में। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको यहाँ चारों शब्द बता रहा हूँ, फिर भी इस क्लास से पहले मैंने एक एक शब्द वापस वेरीफाई किया, क्योंकि क्लास में जब मैं ले रहा हूँ तो बहुत जिम्मेदारी के साथ ले रहा हूँ, क्योंकि एक भी शब्द इधर उधर हो गया। कई बार होता क्या है, ऑफिस में जो मैं शब्द बता रहा हूं वो कई बार किसी अलग शब्द के लिए बोलते हैं और वो प्रचलित है, भले ही वो गलत है ना। जैसे मैं एक शब्द बताता हूं, बहुत आम हम कहते हैं कि भाई इस मंत्री को ज्ञापन दिया, ज्ञापन, ज्ञापन बहुत अलग चीज होती है, इसको हम ज्ञापन शब्द बोल देते हैं, पर अब ज्ञापन प्रचलित शब्द हो गया। इसी तरह से ऑफिस में कई, तो ये चीजें भी बहुत देख कर परख के सारी पढ़नी पड़ रही है, तो उसके पीछे भी बहुत एफर्ट लगती है, और ये सारी परीक्षा के अकॉर्डिंग आपको कराया जा रहा है। तो कैसा लग रहा है वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं कमेंट भी पढ़ता हूं आपके। चलिए आगे देखते हैं, हो गया यहाँ पर। आगे देखो ये परीक्षा में आया हुआ एलडीसी एग्जाम 2012, और एलडीसी में जो एलडीसी बनता है उनके लिए तो ये सारे वर्ड्स रोजाना के काम है, इस तरह के सारा काम उन्हीं को पड़ता है। सूचना भी उनके पास आती है, टेंडर भी वो निकालते हैं, नोटिफिकेशन उनके पास आता है, सर्कुलर भी जो सभी ऑफिस के लिए जाता है पहले आता उसी के पास है, वो देखता है कि कैसे जो करने वाला होता है ऑफिस में जो सारे काम इंप्लीमेंट करता है वो एलडीसी करता है सारा, है ना। ऑफिस जो अधिकारी हैं वो तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर देने से काम होता है, एलडीसी सारा जो है ऑफिस को एक तरह से संभालता है, तो उनके लिए बहुत आम शब्द है। देखो सबसे पहले आता है सर्कुलर, अभी मैंने आपको बता दिया सर्कुलर का मतलब क्या है, ये चारों शब्द एक जैसे ही है, बस क्रम चेंज किया हुआ है। तो सर्कुलर का भी मैंने बताया था परिपत्र, नोटिस सूचना, टेंडर भी मैंने बता दिया, निविदा, नोटिफिकेशन भी मैंने बता दिया, अधिसूचना। तो ये सवाल तो आपने पहले कर ही लिया, सही आंसर क्या हो गया, बस मिक्स में आ गया अभी। तो सवाल एक दिया, 4 का पूछ लिया था, ऐसे भी आ सकते हैं, तो सारे याद कर लें। एंडोर्समेंट अभी आया था अपने पास, एंडोर्समेंट से संबद्ध नहीं है वो बताना है, इसका मतलब 3 एंडोर्समेंट के 3 अर्थ निकल रहा है वो तो दिए हुए, एक नहीं निकल रहा वो बताना। देखो पृष्ठांकन तो अभी मैंने आपको बताया था कि पृष्ठांकन तो निकल रहा है, इसके अलावा समर्थन भी होता है, एंडोर्स करना, बेचान भी होता है, भुगतान नहीं होता है। भुगतान इसका सही आंसर, भुगतान को हम पेमेंट या सेटलमेंट बोल सकते हैं, पेमेंट बोल सकते हैं, सेटलमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, ये भुगतान में आता है, एंडोर्समेंट नहीं आता है। डिस्क्रेशनरी पावर्स, ये भी बहुत पॉलिटी में काफी काम आता है, मैं तो पढ़ाता भी पॉलिटिक्स में बताता हूँ। डिस्क्रेशनरी पावर्स है ना, राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां होती है, विवेकशील शक्तियां होती हैं, ऐसे कई अधिकारियों को डिस्क्रेशनरी पावर्स दी जाती है, उसके तहत वो लेते हैं। तो डिस्क्रेशनरी पावर पूछा था, विवेकाधिकार क्या हो जाएगा, विवेकाधिकार सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्क्रीट विवेक,
डिस्क्रेशनरी विवेकशील, डिस्क्रेशनरी पावर विवेकाधिकार, इस तरह का आता है। ठीक है। डिसबर्सिंग अथॉरिटी अब देखो डिसबर्सिंग अथॉरिटी आया। अब देखो आप ऑप्शन देखिए, चारों एक जैसा लगता है। वितरण प्राधिकारी, संवितरण प्राधिकारी, वितरण अधिकारी, संवितरण अधिकारी। तो देखो डिसबर्सिंग संवितरण, ठीक है। देखो डिसबर्सिंग अथॉरिटी, यहां पर आपने देखो ऑफिस में आता है डीडीओ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। ठीक है। तो इस पर यहां पर आता है डिसबर्सिंग एंड ड्राइंग ऑफिसर, यहां पर संवितरण, वितरण और आहरण अधिकारी ये हो जाता है। ठीक है। तो यहां पर अब ध्यान देने वाली बात है, देखो वितरण की अगर बात होते हैं और प्राधिकारी, प्राधिकारी को तो अथॉरिटी बोलते हैं, वितरण को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग, क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है। और अथॉरिटी तो ठीक है। अब आ रहा है अपना संवितरण प्राधिकारी। अथॉरिटी के लिए तो प्राधिकारी सही है, वितरण के लिए डिस्ट्रीब्यूटिंग आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संवितरण यानी डिसबर्सिंग। अथॉरिटी, ये हमारा सही आंसर होगा। वापस वितरण डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर हो जाएगा, ये डिस्बर्सिंग ऑफिसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑफिसर। हम प्राधिकारी की बात कर रहे हैं, यहाँ ऑफिसर हो गया। प्राधिकारी एक तरह से पूरी संस्था के तौर पर, प्राधिकारी एक व्यक्ति भी होता है, प्राधिकारी एक संस्था भी हो गई। अधिकारी एक सिर्फ एक व्यक्ति के लिए काम आ रहा है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ डेप्यूटेशन से संबद्ध नहीं है? यानी कि तीन शब्द है, डेप्यूटेशन के तीन अर्थ निकल रहे हैं, वो लिखे हुए, एक शब्द जो है वो नहीं निकलता। प्रतिनियुक्ति, यह भी हमने पढ़ा था। डेप्यूटेशन से ना बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री के साथ एक डेप्यूटेशन भी गया है, मतलब एक शिष्टमंडल भी गया है, एक प्रतिनिधि मंडल भी गया है, ये भी निकलता है, ये भी निकलता है। ये अस्थायी नियुक्ति नहीं आता, टेम्पररी अपॉइंटमेंट नहीं आता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंग्रेजी के अकाउंटेंट जनरल के लिए हिंदी में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, कौन सा है? अकाउंटेंट जनरल। अकाउंटेंट जनरल कहा जाता है महालेखाकार को। ठीक है। जो अकाउंटिंग में सबसे एक पोस्ट होती है बड़ी, लेखा महालेखाकार, और महालेखापाल ये जो सबसे बड़ी सीएजी जिसको हम कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या ये हो गया? सीएजी इसको महालेखापाल कहते हैं। महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल, डीजी इसको बोलते हैं। वैसे महानिदेशक कई जगह पर होता है, तो डीजी है ना, तो डीजी डायरेक्टर जनरल। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का हिंदी समझ दो, लेखा जोखा, ये तो अकाउंटेंसी होता है, समझदारी, देनदारी, उत्तरदायी। अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी। ठीक है। नल एंड वॉइड, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। नल एंड वॉइड कई बार होता है ना, सरकार कानून बनाते हैं, कोर्ट इसको नल एंड वॉइड घोषित कर देती है। शून्य और अकृत, या अकृत और शून्य, अकृत और शून्य। शून्य घोषित हो गया, अकृत मतलब इसको ऐसा माना जाएगा ये काम किया ही नहीं है आपने, अकृत और शून्य घोषित हो गया। तो कई बार ये नल एंड वॉइड, ऑफिस में भी कई बार डिसीजन लिए जाते हैं, और वो अगर संविधान के अनुसार नहीं है, कानून के अनुसार नहीं है, तो कोर्ट इसको अकृत और शून्य, नल एंड वॉइड घोषित कर देता। मतलब इसका प्रभाव कि ऐसा काम हुआ ही नहीं है, ऐसा इसका प्रभाव हो जाएगा। तो नल एंड वॉइड यानी उसके अनुपालन में जो काम हुए वो सब नल एंड वॉइड घोषित हो जाते हैं, उन सब की कोई वैल्यू फिर नहीं रहती है। नल एंड वॉइड इसको बोला जाता है। कृत और शून्य नहीं होगा, कृत और अकृत नहीं होगा, शून्य और कृत नहीं होगा, अकृत और शून्य। जब हम शून्य बात करें, जीरो हो गए तो अकृत ही बोलेंगे, कृत तो बोलेंगे नहीं, तो कंफ्यूजन नहीं होना। कृत मतलब किया हुआ, अकृत मतलब उसको नहीं किया हुआ माना जाएगा। इस विकल्प में हिंदी समानार्थक सुमेलित नहीं है। गैजेट है, सुमेलित है। सोलम सत्यनिष्ठ ये भी है। इंडेंट मांग पत्र ये भी है। एंडोर्स प्रष्टांकन अभी हमने पढ़ा था। अनुमोदित में नहीं आता है, अप्रूवल नहीं आता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एंडोर्स्ड एक तरह से बोला जाता है, एंडोर्स्ड जो होता है ना उसको अनुमोदित बोला जा सकता है। एंडोर्स का अनुमोदन करना हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, पर एंडोर्स के लिए अनुमोदित ये सही शब्द नहीं है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक नहीं है, यानी तीन है। प्रिंसिपल, स्कूल के प्राचार्य को प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रधान जो होता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, जैसे ना प्रधानाचार्य है तो प्रिंसिपल वहां पर आ जाता है। मूल उसका प्रिंसिपल, मूल आ जाता है ना, तो प्रिंसिपल यहाँ पर मूल कह सकते हैं। ये जो सिद्धांत है यहाँ पर भी प्रिंसिपल आता है, पर इसकी प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये वाली होती है, ध्यान रखना। तो ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत होता है, बाकी इन सब के लिए प्रिंसिपल काम में लिया जा सकता है। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट
समझौता करना, समझौता नहीं करना, समझौता भंग करना। ब्रीच का मतलब था उल्लंघन या भंग करना। समझौता भंग करना, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। भंग करना से भी ज्यादा उल्लंघन करना, ब्रीच करना, ठीक है। एक तो समझौता भंग करना, भंग करना का मतलब एक तरह हो गया तो तोड़ना, पर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का ब्रीच करना। भंग करना भी बोल सकते, ज्यादा सही शब्द आ सकता है उल्लंघन करना, है ना। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, समझौता आपने तोड़ दिया तो वो उल्लंघन करने के तौर पर हुआ एक तरह से। समझौता समाप्त करना अलग चीज होता है। एग्रीमेंट जो है आपने हटा दिया है, क्लोज कर दिया है, रिवोक कर दिया, वो अलग चीज हो गया। यहाँ पर उसका उल्लंघन किया जाए, मतलब समझौता हो रखा फिर भी उसकी शर्तें नहीं मानना, तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल मतलब एक काल क्रम अनुसार, ये लिखा हुआ ना क्रम अनुसार भी, फिर इसको भी मैं अगर सही लिखना चाहूं, सरेरा आदेश अनुसार, उच्चाधिकारी का आदेश अनुसार, अक्षर अनुसार, ये तीनों तो नहीं आएंगे। क्रमानुसार लिखा हुआ ये भी इसको प्रॉपर होना चाहिए। काल क्रमानुसार क्या होना चाहिए? काल मतलब क्रोनोलॉजी का मतलब होता है काल क्रम, ठीक है, एक समय के क्रम से जो चीजें चल रही हैं, तो काल क्रमानुसार ये ज्यादा सही शब्द हो सकता है, ठीक है। क्रमानुसार लिखा हो तो हम इसको मान सकते हैं। काल क्रमानुसार एग्जैक्ट ज्यादा सही शब्द है, ये हमारा सही शब्द होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेडलॉक? डेडलॉक हो गया है। डेडलॉक का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ ऑप्शन भी कैसे दिया, ताला चाबी, लॉक को देखकर कोई लिखेगा ताला चाबी, ताला चाबी तो होगा नहीं, की और लॉक की तो बात हो नहीं रही। मृत स्टॉक, वो डेड स्टॉक होता है। मृत शब्द दिया, डेड दिया, तो डेड स्टॉक लिख सकते हैं, डेड लॉक नहीं लिख सकते हैं। डेड लॉक का मतलब गतिरोध हो गया, काम बंद हो गया सारा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं गतिरोध, डेड लॉक। पक्षपात तो अलग चीज हो गई, है ना। डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं, पक्षपात करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना, वो वाली चीज हो गई, ठीक है। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा डेडलॉक। अगला देखिए, टिप्पणी पत्रक। अभी हमने पढ़ा था नोट शीट, मैंने कहा ना नोट शीट चलती है ऑफिस में, तो नोट शीट चलती है, उसमें टिप्पणी की जाती है, उसमें नोटिंग की जाती है, तो नोट शीट होगी। नोट पेपर तो सामान्य भी, टिप्पणी पेपर, नोट पैड जिसमें हम लिखते हैं, नोट लेटर, ऐसा कोई मेन शब्द है नोट शीट। ये एलडीसी के लिए सबसे काम वाला शब्द, इसलिए एलडीसी एग्जाम में पूछा भी गया है। देखो, प्रतिपुष्टि, ऑथेंटिक, फीडबैक, सपोर्ट, फीड ऑन। अब हम खूब बार इस शब्द का काम में लेते हैं, पर हमें इसका हिंदी अर्थ पता नहीं, हम काम में लेते हैं फीडबैक, है ना। ऑफिसेज में या कहीं पर भी, जहां पर भी कोई काम चल रहा है, वहां पर जनता के लिए आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो फीडबैक लिया जाता है, तो प्रतिपुष्टि ली जाती है कि वापस पुष्टि की जाती है, प्रतिपुष्टि की जाती है, काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलते हैं फीडबैक। ऑथेंटिक, प्रमाणिक, अभी हमने पढ़ा था। सपोर्ट, है ना, सपोर्ट, फीड ऑन, ये आप जानते हैं, फीड ऑन यानी मदद देना, खाना खिलाना। फीड ऑन, सपोर्ट का मतलब सहायता देना या इस तरह से मदद करना। अदेयी प्रमाण पत्र, ये ऑफिसेज में बहुत काम आते हैं, अदेयी प्रमाण पत्र, है ना। तो क्या होता है, दो काम आते हैं, एनओसी और यहां पर हो गया नो ड्यू सर्टिफिकेट। भाई आपने बैंक में अदेय प्रमाण पत्र, जब आपका लोन पूरा हो जाता है तो आपको अदेय प्रमाण पत्र, नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि आपको कोई ड्यूज नहीं है, कोई देय अभी आपके बकाया नहीं है, नो ड्यू सर्टिफिकेट। तो इसको क्या होता है, नो ड्यूज। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको हम एनओसी बोलते हैं, अन आपत्ति प्रमाण पत्र, एनओसी। ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, था ना, एनओसी जारी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। नो ड्यू सर्टिफिकेट, कोई भी देय अब बाकी नहीं रह गया, तो अदेय प्रमाण पत्र, नो ड्यू सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, ये तो आप जानते ही हैं। नो इनकम सर्टिफिकेट जैसा कुछ होता नहीं है। ये तीनों ज्यादातर ऑफिसेज में काम आते हैं। एडोक, अभी हमने पढ़ लिया था, एडोक का मतलब होता है तदर्थ। तदर्थ का मतलब जब जरूरत पड़ती है किसी विशेष कार्य के लिए तो नियुक्त किया जाता है, फिर वापस कोई समिति बनाई जाती है तो हटा दी जाती है, न्यायाधीश है तो वापस हटा दी, तो एक जोड़कर वापस एक बनाया जाता है तदर्थ। इसके लिए कार्यकारी के लिए क्या आता है, जैसे कार्य के लिए ऐसे के जैसे दो शब्द काम में ले सकते हैं हम। एक तो जैसे कि कार्यकारी राष्ट्रपति, कार्यकारी न्यायाधीश, तो एक्टिंग उसके लिखा हुआ था एक्ट, मतलब एक्ट वो कर रहा था, एक्टिंग हो जाता है, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग जस्टिस, इस तरह से काम आता है। एक और शब्द आता है जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो एग्जीक्यूटिव भी शब्द काम आता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव भी कार्यकारी के लिए काम आता है, एक्टिंग भी आता है। कार्यकारी कौन सा होता है, जैसे मुख्य पद किसी और का है लेकिन कार्यकारी पद धारण किया हुआ है, तो उसके लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं कि कार्यकारी प्रधानमंत्री, जैसे गुलजारीलाल नंदा जी कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, एक्चुअल प्रधानमंत्री तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। कार्यकारी राष्ट्रपति, है ना, कई बार उपराष्ट्रपति का जो है वो कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया जाता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट हो गया वो, ठीक है। लेकिन कोई स्पेशल वास्तव में खुद उस पद पर कार्य कर रहा है तो वहां पर कई बार एग्जीक्यूटिव आता है, जैसे मैंने बताया मुख्य कार्यकारी अधिकारी ना, जैसे जिला परिषद का सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। अब इसी को आपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी पढ़ा होगा, अधिशासी अधिकारी, ठीक है, इसी को अधिशासी भी बोलते हैं, ये भी बोला जा सकता है। कार्यकारी के लिए भी यही शब्द काम में लिया जाता है, ठीक है। अतिरिक्त, एक्स्ट्रा,
समरी, सार बोल सकते हैं, वो तो हो गया। प्रतिपूर्ति का अंग्रेजी समानार्थी शब्द क्या है? रिकमेंडेशन, ये तो अभी हमने पढ़ा था, रिकमेंड करना। संस्तुति, ये वर्ड तो पढ़ लिया हमने, संस्तुति, ठीक है। पेमेंट, भुगतान करना, ये तो भुगतान, पेमेंट। रिफंड, प्रतिपूर्ति, रीइंबर्समेंट। रिफंड का मतलब होता है, रिफंड क्या होता है? आपने पैसा दिया, काम नहीं हुआ, वापस पैसा देना। प्रतिदाय शब्द क्या बोल सकते हैं हिंदी में? प्रतिदाय, वापस देने को बोलते हैं प्रतिदाय। रिफंड आप हिंदी में सुनते हैं, इंग्लिश में तो सुनते हैं, हिंदी में ये शब्द बोलते हैं कई बार, हमें पता नहीं, पारिभाषिक में तो यही पूछा जाएगा। रीइंबर्समेंट, प्रतिपूर्ति, इसके लिए सही शब्द आ जाए रीइंबर्समेंट। अब प्रतिपूर्ति होता क्या है? रीइंबर्समेंट भी पता नहीं है, प्रतिपूर्ति भी पता नहीं। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे ऑफिस में क्या होगा, जैसे मान लो किसी भी ऑफिस में जाएगा, आपको ऑफिस वर्क के लिए मान लो बाहर जाना है, 100 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, आप अपना किराया वहां पर दोगे। आप काम तो आप सरकारी के लिए गए, सरकारी काम के लिए गए, सरकार को वो पैसा देना चाहिए, पर अभी हैंड टू हैंड तो सरकार आपको देता नहीं है। उस समय आप अपना किराया आप दे देंगे, लेकिन वो पैसा आप रीइंबर्समेंट करा सकते हो। मतलब वो सरकारी खर्चे पे गए आप, सरकार का पैसा लगना चाहिए, तो वो पैसा आपकी सैलरी के साथ रीइंबर्स हो जाएगा। जो आपका किराया लगा उसको प्रतिपूर्ति है, उसको वापस आपको दे दी जाएगी, रीइंबर्स करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट। क्लियर हो गया? प्रतिपूर्ति मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। वैकेंसी, वैकेंसी तो वैकेंसी आ गई, खाली जगह आ गई, रिक्ति आ गई, नियुक्ति आ गई, स्वीकृति आ गई। रिक्ति, रिक्ति आ, वैकेंसी, खाली जगह, उसको वैकेंट बोलते हैं। वैकेंट से वैकेंसी बना, पर ये वैकेंट, खाली जगह। नियुक्ति, अपॉइंट, स्वीकृति, सैंक्शन, स्वीकृति के लिए वर्ड क्या आता है? सैंक्शन, सैंक्शन कर दिया है ना, ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, स्वीकृति मिल गई, इस तरह से। जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक, जस्टिस, जुडिशियल, ये सारे उसी से जुड़े हुए शब्द। जुडिशियल, न्यायिक। वैध को हम क्या बोलेंगे? वैलिड, ठीक है। कानूनी को बोलेंगे लीगल। अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति देखो एक शब्द हम हर बार काम लेते हैं, हम बोलते हैं लाइसेंस। लाइसेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? में से ज्यादातर को नहीं पता होता लाइसेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं। लाइसेंस को शब्द आता है अनुज्ञप्ति। अब हम जानते नहीं, अनुज्ञप्ति कभी सुना ही नहीं, पर उसके लिए शुद्ध हिंदी शब्द होता है अनुज्ञप्ति, लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस। बाकी कानूनी, लीगल हो गया, लीगल प्रोसेस, कानूनी प्रक्रिया। वेद, वैलिड है, ठीक है। वेद को हम कई बार लीगल भी बोलते हैं, पर लीगल यानी कानूनी हो गया, वेद यानी कि वैलिड, ठीक है। निरस्त करना, निरस्त करना शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? वॉइड, रीवैलिडेट, रूटीन या रिवोक। रिवोक, निरस्त करना, पीछे खींचना, वापस ले लेना, ये सबके लिए क्या काम आता है? रिवोक, निरस्त करना, ठीक है। रूटीन आपका दैनिक कार्य। रीवैलिडेट, वैलिडेट, वैलिडेट दो यहाँ पर वेद, रीवैलिडेट पुनः वेद घोषित करना या पुनः मान्यता देना, रीवैलिडेट। वॉइड है ना, जैसे वॉइड में हमने बोला था कि यहाँ पर एक तरह से शून्य हो जाता है, अकृत हो जाता है, उसके लिए हमने काम लिया था वॉइड, नल एंड वॉइड। भार मुक्त करना किसी को, यहाँ पर अगर हम बात करें रीइंबर्स, अभी हमने पढ़ा प्रतिपूर्ति। रिलैप्स है ना, रिलैप्स वाला भी, रिलैप्स का मतलब होता है, रिलैप्स का मतलब हम कह सकते हैं प्रत्यावर्तन। एक रिलैप्स वर्ड आता है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन क्या होता है? वापस पहले वाली स्थिति में लौटना, उसको बोलते हैं प्रत्यावर्तन, ठीक है। जैसे कोई ठीक हो गया, फिर पहले रोग था, ठीक हो गया, वापस रोगी हो गया, रिलैप्स हो गया। कोई कंडीशन थी ऑफिस में ऐसे थी, वो चेंज हुई, वापस वैसी स्थिति में आ गया, वो रिलैप्स, प्रत्याख्यान इसको बोलते हैं। ये मुश्किल शब्द है, हिंदी वाले मुश्किल शब्द है, ठीक है। ज्यादातर इंग्लिश में काम में लेते हैं इसको ऑफिस में भी, पर आपको पता होना चाहिए इसका हिंदी पारिभाषिक शब्दावली क्या है, ठीक है ना। रिलैक्स, रिलैक्स वाला तो आराम करना, वैसा। रिलीव का मतलब होता है आपको पोस्ट से रिलीव कर दिया, भार मुक्त कर दिया। तो इसका आंसर ऑफिस में आता है किसी पोस्ट से करना, भार मुक्त करना। वजन वाला नहीं कह रहा, ये रिलीव का मतलब वहां से रिलीव वाला, भार से मुक्त, कोई वजन से करने को भी रिलीव कह सकते हैं, पर ज्यादातर ऑफिस में जो काम आता है वो किसी पद से पद मुक्त करना है, तो उसके लिए रिलीव शब्द काम में लिया जाता है। किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है? गैजेट यानी गजट, राजपत्र है, इसको गजट भी हिंदी में लिख देते हैं, राजपत्र भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। सप्लीमेंट्री, और ये तो हमने पढ़ाई था, पूरक। एकेडमिक, शैक्षणिक। प्रोविडेंट फंड, वेतन विधि नहीं होता, शैक्षणिक तो सही है। भविष्य निधि होता, प्रोविडेंट फंड क्या होगा? भविष्य निधि। ये हमारा सही आंसर होगा। तो प्रोविडेंट फंड समानार्थक नहीं है। विधेयक, आयोग, विनियोजन, यहां पर भी 3 शब्द पूछे जा रहे हैं। कैबिनेट अभी हमने पढ़ा मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। कमिटमेंट और बाइएनियल। कमिटमेंट तो जो आपने कोई बात की है उसके ऊपर, बाइएनियल का मतलब हो गया अधिवार्षिकी, इसको लिख देना बाई, ठीक है।
विधेयक, बिल, बिल्कुल सही है। कमीशन, आयोग। एप्रोप्रिएशन, विनियोजन, बिल्कुल यहाँ पर सही है। एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब होता है कोई किसी चीज का एडिक्ट हो जाना, आदी हो जाना। कमेटी यानी समिति। एटॉर्नी है ना, अटॉर्नी जनरल होता है महान्यायवादी, या उसको अटॉर्नी बोल सकते हैं। कार्टेज, कार्टेज यानी माल भरा होता है। बिड यानी बोली लगाना। डील, ठीक है, डील का मतलब कोई क्या हिंदी शब्द क्या बोल सकते हैं, डील करना जो होता है ना, बस थोड़ा सा आप लिख लेना इतना से सारी चीजें को, ठीक है। कई बार हम इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं, हिंदी वाली याद नहीं आती है। कार्टेज माल भाड़ा लिख सकते हैं। बिड यानी बोली रखना। और डील, ठीक है। अगले देखिए, ये तो हमने निशान लगा देते हैं इसको, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। टोल टैक्स, टोल टैक्स तो आसान है, अभी हमने पढ़ा था। पथ कर, टोल टैक्स, पथ कर। पुनर्भरण, रीइंबर्समेंट। प्रतिपूर्ति जो भी हमने पढ़ा उसको पुनर्भरण भी बोल सकते हैं, रीइंबर्समेंट, ठीक है। वही पुनर्भरण को या फिर प्रतिपूर्ति को एक ही बात है। राहगीर तो क्या पूछेंगे, पैसेंजर, ठीक है। इस तरह व्यापार शुल्क, व्यापार शुल्क को वैसे कस्टम ड्यूटी हम लिख सकते हैं, है ना। यहाँ शुल्क में यहाँ पर टैक्स भी लिख सकते हैं, ट्रेड टैक्स भी लिख सकते हैं, कस्टम ड्यूटी भी लिख सकते हैं, इस तरह की चीजें, ठीक है, ये हो सकता है। नकदी, देखो यहाँ पर कैश इन हैंड, हार्ड कैश, कैश पेमेंट, कैश इन इम्प्रेस्ड, चारों अलग अलग शब्द है, चारों काम आते हैं। नकदी पूछा जा रहा है, नकदी। एक होता है हिंदी में ये पूछा जाता है नकद और नगद। आपने हिंदी में एक वर्ड जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, है ना, अर्थ अलग अलग निकलते हैं, तो उसके लिए नकद, नकद का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको बोलूं, नकद का मतलब होता है कैश, और नगद का मतलब होता है नकद का भुगतान, नगद भुगतान करना, वो नगद। कैश पेमेंट। एक वर्ड आता है रोकड़ा, भाई आपके पास पैसा, मनी, उसको बोलते हैं नकदी। अगर आपके पास पैसा आ रहा है, मनी है, ठीक है, उसको बोलता है कैश। आपके पास कैश कितने हैं, और किसी को नगद भुगतान करते हैं उसको नगद बोलते हैं। कि नगद, आज पढ़ा हुआ ना, आज नगद कल उधार, मतलब आज आपको कैश पेमेंट करना है, तो यहाँ नगद का मतलब होता है कि आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, और नकद का मतलब जो पैसा होता है, ठीक है, रोकड़ा होता है, उसको कैश बोला जाता है, और जो कैश पेमेंट किया जाता है उसको बोलता है नगद, जो भुगतान वाला होता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। यहां पर नकदी पूछा जा रहा है, कैश पूछा जा रहा है, कैश तो है ही नहीं, यहाँ स्पेशल कैश की बात होगी, तो हार्ड कैश, हार्ड कैश इसका सही आंसर हो जाएगा। हार्ड कैश यानी नकदी हो गई। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड को हम बोल सकते हैं भाई हाथ में कैसा पैसा कितना बचा हुआ, कैश इन हैंड, हाथ में पैसा कितना बचा हुआ है, इसके लिए क्या लिखते हैं, रोकड़ शेष। ध्यान रखना, कैश इन हैंड पूछे तो यही शब्द आएगा, रोकड़ शेष, मतलब आपके पास रोकड़ शेष बचा कितना, हाथ में कितना पैसा बचा है। कैश पेमेंट, नकद भुगतान, या नगद बोल सकते हैं इसको, नगद बोलो, या इसको नकद भुगतान बोल सकते हैं। कैश का मतलब नकद और पेमेंट का मतलब भुगतान। नकद भुगतान करते हैं उसको बोलते हैं नगद पैसा देना, नकद भुगतान। कैश इन इम्प्रेस्ड, कैश इन इम्प्रेस्ड, कैश इन इम्प्रेस्ड का मतलब होता है अग्रिम भुगतान। अग्रिम भुगतान क्या होता है, जैसे कोई भी काम आप कराने जाते हो तो पहले देते हो ना, कि आपने बोलता हाई दे दिया, साई दे दिया, ऐसा होता है। कैश इन इम्प्रेस्ड यानी अग्रिम धन देना, या बयाना इसको बोल सकते हैं, अग्रिम धन। ये सारे अच्छे शब्द हैं, इसको ध्यान में रख लेना और अच्छे से पढ़ लेना इनको, ठीक है। आगे शब्द देखिए, बेल। बेल यानी घंटी होती है, क्या होती है, पर ये वाली बेल होती है, ठीक है। बेल करा दिया, जमानत करा दी, बेल करा दिया, ये वाली बेल। पाबंदी, ये बेन होता है। विधेयक, ये बिल होता है, बेल नहीं होता, बिल होता है, ठीक है ना। मैंने सारे लिखा दिया, तो अपना आंसर जो है ऑप्शन बी हो गया। प्लान, प्लान परियोजना, परियोजना को प्रोजेक्ट बोला जाता है ना। इस प्रोजेक्ट पर, इस परियोजना पर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट। योजना, ये हो गया प्लान। आयोजन, नियोजन, ठीक है। आयोजन तो बिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो इसको वापस हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज। और प्लानिंग है ना, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, तो प्लानिंग में आ जाएगा ये, नियोजन। शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द, एक्सपेंडिएट, अर्जेंटली, क्विकनेस, फास्टनेस। तो यहां पर थोड़ा सा एक्सपीडाइट, ये जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, सही उत्तर यही होगा, अर्जेंटली, क्विकनेस, फास्टनेस, सब शीघ्र लगता है। ये शीघ्रता, 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 फास्ट, ये सब सही है। ये शब्द जो शुद्ध होगा वो एक्सपीडाइट होता है, ये वाला वर्ड होता है, एन नहीं आएगा, एक्सपीडाइट इज द राइट। ये इसका हमारा आंसर सही है, पर स्पेलिंग ये होगी एक्सपीडाइट, ठीक है। अर्जेंटली, तुरंत, त्वरित जो करते हैं, क्विकनेस तुरंत करना, फास्टनेस ये भी जल्दबाजी करना, पर ये सही शीघ्र संपादित करने के लिए जो प्रशासन में शब्द काम में आता है
वो ये काम आता है एक्सपीडाइट, ठीक है। मस्टर रोल, नरेगा में आता है मस्टर रोल, तो मस्टर रोल में क्या होता है, हाजिरी भरी जाती है, उपस्थित पंजिका कहलाती है, ठीक है। बी कर्मचारी पत्रक, कर्मचारी उपस्थिति ये नहीं होती है, नरेगा पंजिका नहीं बोलेंगे, इसको उपस्थिति पंजिका बोलेंगे। नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय, ये इसका सही है। प्रकृति का न्याय नहीं बोलेंगे, प्राकृतिक विषयिक न्याय नहीं, नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, प्रकृति का न्याय है ना। प्राकृतिक का न्याय अलग चीज हो जाती है और नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय जो होता है वो थोड़ा सा अलग चीज है। कभी हम डिटेल में जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब, बस अभी तो सिर्फ इतना जान लो कि नेचुरल जस्टिस यानी नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय। अगर इसकी जब प्राकृतिक न्याय, प्रकृति का न्याय अलग चीज हो जाती है और प्राकृतिक न्याय जब हम बोलते हैं तो वो नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय एक ही बात है। नेचुरल का मतलब हम प्राकृतिक ही समझते हैं, तो नैसर्गिक भी आ सकता है, यही ज्यादा आता है, तो याद रखना। सुपर एन्युएशन अभी हमने पढ़ा था इसको, ठीक है, जैसे बाई एनुअल और अधिवार्षिक, इसका मतलब वहां थोड़ा सा गलत पड़ा, अधिवार्षिकी सुपर, वहां बाई एनुअल द्विवार्षिकी लिखना उसको, अधिवार्षिकी ये होता सुपर एन्युएशन एज। अधिवार्षिकी आयु, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो सेवानिवृत्ति से जुड़ा हुआ अधिवार्षिकी, पद मुक्ति, रिलीव करना, बर्खास्त, टर्मिनेट करना, सेवा अवधि। इसको एक बार वापस देख लेते, जहां हमने उसको अधिवार्षिकी लिखा था वो यहाँ पर द्विवार्षिक, बाइएनियल, 22 से 2 हो गया तो द्विवार्षिकी। कई बार जल्दबाजी में ऐसा थोड़ा सा हो जाता है, इसको थोड़ा सा सही कर देना, ठीक है। चलिए अपना सुपर एन्युएशन यानी अधिवार्षिकी एज, अपरिहार्य, अपरिहार्य जिसको टाला नहीं जा सकता है, अनअवॉइडेबल, तो अनअवॉइडेबल कहा जाता है ना, अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित की जाती है, अनअवॉइडेबल रीजन। तो अनअवॉइडेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, नेसेसिटी, आवश्यक, जस्टिफाइड, जस्टिफाइड है, न्यायिक है, या न्यायिक की बजाय इसको मतलब जो वैलिड किया जा सकता है, अर्जेंट, अतिशीघ्र वाला हो गया। एजेंडा, कार्यव्रत, तो अभी हमने पढ़ा था मिनट्स, ध्यान रखना मिनट्स, कार्य सूची को बोलते हैं एजेंडा। ये भी वैसे हमने पढ़ लिया, कार्यकाल को एक्टिंग हमने पढ़ लिया, ठीक है। और कार्यकाल तो टर्म बोल सकते हैं, टर्म कितने साल की होती है ना, वो वाला। कार्यकारी तो हमारा आंसर हो गया कार्य सूची। और ऑनोरेरियम ये भी हमने पढ़ लिया था, मानदेय, ऑनरेरी अवेतनिक मानदेय, ठीक है। वेतन स्थिरीकरण, पे फिक्सेशन, जब आपकी 2 साल पूरा हो जाएगा तब वेतन स्थिरीकरण कर दिया जाएगा, पे फिक्सेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। भुगतान को पेमेंट बोलते हैं। पारिश्रमिक को क्या बोल सकते हैं, पारिश्रमिक को वेजेस भी बोल सकते हैं। और एक शब्द और आता है अच्छा सा, है ना, ठीक है, वेजेस, वेजेस का मतलब तो वैसे मजदूरी हो गया, ठीक है। पारिश्रमिक के लिए एक वर्ड अभी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप इसको आप खुद लिख लेना, 1-2 शब्द कुछ हैं जो आपको खुद को लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो लिख देना आप। वेतन स्थिरीकरण हो गया, पे फिक्सेशन, हमारा आंसर हो गया मानदेय। डिस्चार्ज पिटीशन, डिस्चार्ज पिटीशन देखो, याचिका, पिटीशन का मतलब हो गया याचिका, और यहाँ पर डिस्चार्ज पिटीशन का अगर हम बोल रहे हैं तो उन्मोचन याचिका, क्या हो जाएगा, उन्मोचन, डिस्चार्ज कर देना किसी को, एक तरह रिलीव करने जैसा हो गया तो उन्मोचन याचिका, ये इसका आंसर हो जाएगा सही से। अर्नेस्ट मनी, अभी जिसको हमने बात की थी, अग्रिम धन जिसको हमने बोला था, अर्नेस्ट मनी, बयाना या अग्रिम धन एक ही बात है, अग्रिम धन इसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी, ठीक है। एबिलिटी प्रोफाइल, एबिलिटी यानी योग्यता, प्रोफाइल का मतलब एक तरह से आरेख हम बोल सकते हैं। योग्यता अधिशेष, योग्यता वितरण, योग्यता परीक्षण नहीं होगा, योग्यता आरेख होगा। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सीज फायर, ये भी कई बार हम सुनते हैं, सीज फायर हो गया मतलब युद्ध विराम हो गया, युद्ध आरंभ नहीं हुआ, सीज फायर हो गया, दोनों बीच जो है वायलेशन ऑफ सीज फायर का मतलब हो गया युद्ध वापस शुरू हो गया, तो उसका उल्लंघन कर दिया। वायलेशन का मतलब हो गया उल्लंघन करना, यहाँ पर युद्ध विराम की बात हो रही है, सीज फायर, ठीक है, फायर को सीज किया हुआ है, युद्ध को विराम किया हुआ है। लाइसेंस, अभी हमने पढ़ा, लाइसेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुज्ञप्ति, क्या शब्द होगा, अनुज्ञप्ति। प्रपत्र, आदेश या अध्यादेश, अध्यादेश के लिए याद रख लेना, अध्यादेश के लिए क्या होता है, ऑर्डिनेंस, ठीक है, ये शब्द हो जाएगा। अंग्रेजी परिभाषा का समार्थक हिंदी शब्द नहीं है, नहीं है वो हमें पहचाना, यानी जो 3 तो ऐसा है जो है। एक्नॉलेजमेंट, ये तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, पावती, एक्नॉलेजमेंट बिल्कुल सही है। ऑडिटिंग, लेखा परीक्षण, ये भी सही है। एंटीसीडेंट्स, दुर्घटना, एक्सीडेंट होता है, ठीक है। एप्लीकेंट, आवेदक, ये भी सही है। एंटीसीडेंट्स,
पूर्ववर्ती, ठीक है, दुर्घटना नहीं होता, पूर्ववर्ती, पूर्वज, पूर्ववर्ती घटनाएं, पूर्ववर्ती ऐसी कुछ भी चीजें होती हैं वो एंटीसीडेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी, मैंने आपको पॉलिटी में कई बार पढ़ा है, 3 तरह की संस्था होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, एक होती है स्टैट्यूटरी यानी कि सांविधिक संस्था जो विधि के द्वारा स्थापित की जाती है, ठीक है। तो सांविधिक, स्टैट्यूटरी, ये होगा ऑप्शन डी। पट्टा अभी हमने पढ़ा था लीज, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। सार्वजनिक अधिसूचना के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द प्रयोग होता है? पब्लिक ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है राय, जनता की राय, या इसको बोल सकते हैं जनमत। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक एजेंडा, एजेंडा का मतलब क्या होता है? कार्यसूची, पब्लिक की कार्य एजेंडा क्या है? पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, जन सेवक, पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, जन सेवक एक ही बात है। जन लोक सूची या लोक कार्य सूची पूरा लिख देते हैं, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन बचता है, पब्लिक नोटिफिकेशन, सार्वजनिक अधिसूचना, लोक जन सार्वजनिक, ठीक है। तो यहाँ पर सार्वजनिक वाली बात आ रही है तो जनता की होगी, पब्लिक नोटिफिकेशन, पब्लिक के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, सार्वजनिक अधिसूचना यानी सभी जनता के लिए। साक्षी या गवाही के लिए अंग्रेजी का उपयोग शब्द एस्टीमेट, प्रेजेंट, एविडेंस, एग्जाम्प्ट। साक्षी या गवाही, अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश भी आती है तो भी आप बता सकते हैं एविडेंस, प्रूफ। साक्ष्य जो होता है, साक्ष्य या गवाही ऐसा कुछ भी, ठीक है। एस्टीमेट अनुमानित होता है, एग्जाम्प्ट यानी छूट हो जाता है, प्रेजेंट यानी वर्तमान कह सकते हैं, छूट, एस्टीमेट अनुमान या अनुमानित ऐसा बोल सकते हैं। अंग्रेजी के लिए साइन डाई पद के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा? बंद करना, स्थगित करना, निरस्त करना, अनिश्चित काल के लिए। देखो एडजन साइन डाई, ये पॉलिटी में यूज होता है, एडजन साइन डाई, दोनों शब्द साथ में यूज होता है। एडजन का मतलब होता है स्थगित करना और साइन डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। जब कोई भी सदन चल रहा होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा चल रही है, ठीक है, उनके अलग अलग 3 सेशन होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर मानसून सेशन चल रहा है, अब मानसून सेशन के लास्ट दिन है, ठीक है, अब उसको अगले सेशन में सब वापस मिलेंगे, तो लोकसभा स्पीकर क्या कहेगा? अनिश्चित काल के लिए। जैसे रोजाना जो आज सदन स्थगित कर रहे हैं, कल वापस होगा, तो आज की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है, कल वापस शुरू होगी, लेकिन अब अगली कार्यवाही नहीं होगी, अगली कार्यवाही अगले सेशन में शुरू होगी। तब बोलता है इसको साइन डाई, एडजन साइन डाई, यानी कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा रहा है, ठीक है ना, निश्चित नहीं होता तो इसको बोलते हैं एडजन साइन डाई। तो साइन डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए और एडजन का मतलब होता है स्थगित करना, ठीक है ना। कानूनी प्रक्रिया, ये तो इजी, आप आराम से बता सकते हो, कानूनी का मतलब भी पता है और प्रक्रिया का मतलब भी पता है। कानूनी प्रक्रिया, लीगल प्रोसेस, लीगल नोटिस, ठीक है, कानूनी सूचना या लीगल नोटिस, इस तरह का लीगल वर्क, लीगल राइट, कानूनी अधिकार, कानूनी कार्य, ये तो आपको पता होगा। सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। देखो एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया था, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए शब्द भी आ गए। टिलर यानी जुताई, जुताई करना। टाई, टाई जो टाई यानी बांधना होता है, गांठ, गांठ वाला जो होता है, गांठ के लिए वैसे नोड शब्द आता है कि भाई गांठ वाला, टाई यानी कि बांधना, गांठ बोल सकते हैं, ठीक है। टिल्ट, थोड़ा सा झुकाव होता है, उसको बोलते हैं टिल्ट। टाइम ऑफ सर्वकास्ट, टिलर, तो जुताई करने वाला उपकरण होता है उसको बोलते हैं टिलर, इसको बोलते हैं टिलेज, ठीक है, ये टिलेज होता है और जुताई का उपकरण होता है, ये जुताई करने वाला उपकरण उसको बोलते हैं। हालांकि ये एग्रीकल्चर में इसलिए इससे जुड़ा हुआ, इस तरह के थोड़े से अलग तरह के सवाल देखने पर अपने को सब तरह के पता होना चाहिए। कुछ भी इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, ये नए नए वर्ड्स आ रहे होंगे पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, इसका मतलब क्या? 3 तो है और 1 नहीं है। राजधानी कैपिटल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। दीर्घाक्षर बोलते हैं क्या? दीर्घाक्षर, कैपिटल लेटर्स कैपिटल बोलते हैं, तो दीर्घाक्षर वालों को कैपिटल बोलते हैं, बिल्कुल सही है। स्तंभ शीर्ष, कोई भी कॉलम होता है उसका जो टॉप वाला, तो उसको भी कैपिटल बोला जाता है, ये भी सही है। सामर्थ्य, कैपेबिलिटी बोला जाता है, कैपिटल नहीं बोला जाता है। आंसर हो जाएगा सी। एग्रो इंप्लीमेंट्स, क्योंकि एग्रीकल्चर वाला है, एग्रो इंप्लीमेंट्स, कृषि उपकरण, कृषि विपणन, कृषि विपणन, कृषि निविष्टियां, कृषि उत्पादन। देखो विपणन को बोलते हैं मार्केटिंग, तो एग्रो मार्केटिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगा? एग्रो मार्केटिंग, ठीक है। निविष्टिया यानी इनपुट्स डालना, तो एग्रो इनपुट्स हो जाएगा। कृषि उत्पादन, एग्रो प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं।
ठीक है, और ये एक कृषि उपकरण के लिए होता है एग्रो इम्प्लीमेंट्स, कृषि उपकरण। सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है पोलिंग बूथ, मतदान बूथ सही है। पोलिंग, पोलिंग नहीं है पूलिंग लिखा हुआ, देखो पोलिंग ऑफिसर मतदान अधिकारी सही है, पोलिंग स्टेशन मतदान केंद्र। अब जल्दबाजी में अगर हम इसको पोलिंग को मतदान लिख दें गलत है, पूलिंग लिखा हुआ, पूलिंग, पूलिंग यानी एकत्रीकरण, संयोजन, एकत्रीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर पोलिंग होता है, पोलिंग ये वाला जो भी ऊपर लिखा हुआ है पोलिंग ऑफिसर, पोलिंग बूथ, पोलिंग होता है न कि पूलिंग होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन का हिंदी पारिभाषिक अर्थ नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन का सही अर्थ नहीं है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, देखो डेमो दिखाना, जैसा बोलते हैं डेमो, प्रदर्शन करना, निर्दर्शन करना, या यहाँ पर प्रमाण भी डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर ले सकते हैं। प्रत्याख्यान यहाँ पर नहीं आएगा, प्रत्याख्यान यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। प्रत्याख्यान का मतलब किसी चीज को खंडन करना, मना करना, डिनाइल के तौर पर आता है, ठीक है, डिनाइल या रिफ्यूज इस तरह का आ सकता है। डिस्क्रिपेंसी शब्द के लिए हिंदी ये भी यूज होता है प्रशासन में, विवेक, विसंगति, विवेक तो डिस्क्रीट हम बोल सकते हैं, विसंगति, डिस्क्रिपेंसी का मतलब विसंगतियां। सरकारी ऑफिस में आपको बहुत सारी इस तरह की विसंगतियां भी मिलेगी, भाई होना ये चाहिए हो ये रहा है ना। किसी अपर पोस्ट में कई बार अलग, कई जगह पर बड़ी पोस्ट है वहां पावर कम है, छोटी पोस्ट है वहां पावर ज्यादा है सैलरी का, इस तरह की बहुत सारी विसंगतियां और भी बहुत सारी तरह की होती है, डिस्क्रिपेंसी इसको बोलते हैं, ठीक है। अव्यवस्था नहीं बोलेंगे, बोलेंगे डिस्क्रिपेंसी। विस्पर अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी शब्द है, महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया विस्पर। विस्पर का मतलब क्या होता है, अधिपत्र, अधिपत्र को तो वारंट बोल सकते हैं, वारंट, ठीक है। समापन, खत्म होना, एंड होना। कानाफूसी मजदूरी, मजदूरी को वेजेस बोल सकते हैं, कानाफूसी ये एक शब्द है ना। महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया, विस्पर चॉइस, सैनिटरी पैड्स आते हैं तो विस्पर से आप कानाफूसी मतलब फुसफुसाहट या धीरे धीरे किसी को बोलना, वो कानाफूसी, उसके लिए विस्पर शब्द काम में आता है, ठीक है। प्रस्ताव के लिए अंग्रेजी शब्द का कौन सा शब्द उपयुक्त है, हेडमास्टर एग्जाम में पूछा गया है। मिनट्स, मिनट को तो अभी हमने लिया था, कार्यव्रत। मोटिव, मोटिव का मतलब क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है, ठीक है। पर्पस, मोशन, मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव, है ना। कट मोशन, कटौती प्रस्ताव। एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। मेमो, मेमो को ज्ञापन, मेमोरेंडम, मेमो, ठीक है। राजकोष के लिए सही शब्द क्या होगा, पढ़ लिया था हमने, अभी आया था सवाल में, राजकोष, एक्सचेकर, राजकोष, डी हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। एग्जेम्प्ट मैंने आपको बता दिया था, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है, मतलब 3 में गलत है 1 में सही है। जुडिशियल ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल का मतलब प्राधिकरण होता है, सही है। न्यायाधिकरण, प्राधिकरण के बजाय न्यायाधिकरण भी लिख सकते हैं। ये जुडिशियल यानी कि न्यायिक प्राधिकरण, इसको शब्द काम में क्या ले सकते हैं, न्यायिक प्राधिकरण, ये न्यायाधिकरण इसको बोल सकते हैं, न्यायिक प्राधिकरण। यहाँ लीगल लिखा हुआ इसलिए जुडिस, अगर वहां पर जुडिशियल की जगह अगर लीगल ट्राइब्यूनल होता है तो हम विधिक प्राधिकरण बोल सकते हैं। जोएनाइल ऑफेंडर, जोएनाइल का मतलब होता है किशोर, ऑफेंडर का मतलब यहाँ पर अपराधी हो गया, तो किशोर अपराधी, ठीक है ना, ये एकदम सही है। जोएनाइल जस्टिस, किशोर न्याय, ठीक है। तो जोएनाइल को याद रखना, जोएनाइल का मतलब होता है किशोर, इससे जुड़ा हुआ कुछ पूछा जा सकता है। किशोर जो होता है, जिसको हम, कोई किशोर बच्चा जिसको जो अपराध करता है, अपराध में सम्मिलित है, उसके लिए जोवेनाइल वर्ड आता है, ठीक है ना, उसको अपराधी की बजाय उसको जोवेनाइल ऑफेंडर इसको कहा जाता है। जस्टिस, किशोर न्याय होता है तो जोवेनाइल जस्टिस, तो जोवेनाइल किशोर के लिए, जो इसको नॉर्मली हम सामान्य भाषा में टीनेजर बोलते हैं, तो टीनेजर के लिए शब्द आता है जोवेनाइल। अप्रेंटिस, प्रशिक्षु, सही शब्द क्या होगा, ये हमारा, ये आंसर तो सही है, और इसका होता है प्रशिक्षु, ठीक है। जो नया नया व्यक्ति सीख कर आया, हर काम कर रहा है, वो प्रशिक्षु हो गया। ये अभी सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। भुगतान, इसको निपटान बोलते हैं, डिस्पोजल, निपटान। भुगतान के लिए आएगा पेमेंट या सेटलमेंट। सही पारिभाषिक शब्द नहीं है डिस्पैरिटी, सही है असमानता होता है। पैरिटी समानता, डिस्पैरिटी असमानता। डिस्क्रिपेंसी विसंगति, अभी हमने पढ़ा। इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब होता है वरीयता, क्या होगा, वरीयता। प्रेफरेंस प्राथमिकता, प्रायोरिटी, न कि प्रेफरेंस, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, रेस्पोंडेंट प्रतिवादी, ये तो सही है। डेटेरेंट पनिशमेंट, निवारक दंड, ये भी सही है। लीगल प्रोटेक्शन, न्यायिक संरक्षण, विधिक संरक्षण होना चाहिए। डी फैक्टो बस तो सही है।
न्यायिक संरक्षण, लीगल, इसको हम विधिक संरक्षण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विधिक संरक्षण, ये हमारा आंसर होगा। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? जुडिशियल, यहां जुडिशियल वर्ड होना चाहिए, यहां पर लीगल आ गया, इसलिए यहां पर सही शब्द यहां पर ये नहीं लिखा हुआ है। तो देखो इतने छोटे छोटे में भी मिस्टेक हो सकता है। हम लीगल प्रोटेक्शन को हम न्यायिक संरक्षण सही मान सकते हैं, पर ये सही में एक्चुअल में नहीं है। आगे देखिए, सही पारिभाषिक शब्द हमें पहचानना है। रैंडम, मिनट्स, रिकमेंडेड या अटॉर्नी जनरल। देखो रैंडम, अभी देखो मिनट्स को तो हम कितनी बार कर चुके हैं, इसमें तो आपको कोई गलती होगी नहीं। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेड, ये भी हमने बता दिया है। अटॉर्नी जनरल जो होता है, कौन सा सही शब्द है? ठीक है, सही पारिभाषिक शब्द है। मिनट्स का तो आ गया, रिकमेंडेड जो संस्तुत किया सही, तो इसका मतलब दो तो हमने सही कर लिया, तो फिर कहाँ गलत कहाँ हो रहा है? अटॉर्नी जनरल को महाधिवक्ता नहीं है, ये तो एडवोकेट जनरल हो जाएगा, ये हो जाएगा महान्यायवादी। यानी कि ये कौन सा सही है, तो मुझे गलत करना है। मैंने दो राइट तो लगा दिए, तो गलत हो गया। मिनट्स कार्य सूची होता है क्या? अभी हमने पढ़ा था कार्यव्रत होता है, कार्य सूची नहीं होता है, कार्यव्रत। कार्य सूची को मिनट्स बोला जाता है, मिनट्स नहीं बोला जाता, एजेंडा बोला जाता है, एजेंडा। ठीक है ना? तो मिनट्स, कार्यव्रत, कार्य सूची, एजेंडा। रैंडम, रैंडम को बोलेंगे यादृच्छिक। नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं होता, यादृच्छिक यानी कि जैसे हम होता है ना रैंडमली, जैसे आपने ये यादृच्छिक शब्द कहाँ पढ़ा होगा? जब मैथ्स में आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, प्रायिकता पढ़ते हैं, तो होता है ना कि ताश के पत्तों में से यादृच्छिक यानी कि रैंडमली एक पत्ता उठाना। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे। यादृच्छिक का मतलब बीच इतनी सारी चीजों में से कोई भी एक, कोई फिक्स नहीं है, यादृच्छिक। आपके रोल नंबर जो अलॉट होते हैं वो यादृच्छिक, रैंडमली अलॉट होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, रैंडमली बुलाया जा रहा है, किसी अल्फाबेटिकली नहीं बुलाया जा रहा है, रोल नंबर क्रम वाइज नहीं बुलाया जा रहा, रैंडमली सेट कर सकते हैं ना, तो रैंडमली। ठीक है, मिनट्स, कार्यव्रत, कार्य सूची, एजेंडा, रिकमेंडेड, संस्तुत, ये भी सही है। सही पूछ रहा है अपन को, तो सी अपना सही है। महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल पूछे बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? एडवोकेट जनरल। क्लियर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला शब्द देखिए, व्हाट इज आवरण पत्र कॉल्ड इन इंग्लिश। ठीक है, व्हाट इज आवरण पत्र कॉल्ड इन इंग्लिश? व्हाट इज कॉल्ड? तो कवरिंग लेटर इज कॉल्ड आवरण पत्र। ठीक है, कवरण नहीं, आवरण पत्र। कवरिंग लेटर, एंडोर्समेंट लेटर, ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर। तो देखो यहाँ पर डेमी ऑफिशियल, अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, ये अर्ध सरकारी हो गया। ये हो गया सरकारी या शासकीय पत्र, सरकारी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंडोर्समेंट में तो अपने बहुत सारा पढ़ा था, बेचान, समर्थन, तो इसको समर्थन पत्र लिख सकते हैं अपन, एंडोर्समेंट लेटर, समर्थन पत्र। ठीक है, और ये हो गया कवरिंग लेटर यानी आवरण पत्र। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस विकल्प में एडजन का समानार्थक हिंदी शब्द है? कितनी बार पढ़ ले? एडजनमेंट यानी स्थगित करना, स्थगित करना। पार्श्वस्थ, इसको बोलते हैं लेटरल। आपने एक वर्ड सुना होगा लेटरल एंट्री, पीछे की गेट से, बैक डोर से एंट्री करना। जैसे सिविल सर्विस की आईएएस की परीक्षा होती है, उसके बाद आईएएस को चूज किया जाता है, फिर वो सीनियर बनता, तब अभी सरकार ने बड़े लेवल पे पदों पर, है ना, सचिव के लेवल पदों पर लेटरल एंट्री जारी की है। मतलब बैक डोर से किसी जो योग्य व्यक्ति उनको लेना, तो उसको लेटरल एंट्री बोला जाता है। कई ऐसे कोई शोज भी होते हैं, उसमें बोलते हैं इसकी लेटरल एंट्री हुई है ना, वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो वो लेटरल एंट्री यानी बैक डोर से, पार्श्वस्थ, पीछे वाले गेट से, तो लेटरल बोला जाता है उसको। ठीक है, व्हाट इज ऑन प्रोबेशन कॉल्ड इन हिंदी? प्रोबेशन, ऑन प्रोबेशन, परिवीक्षाधीन, प्रोबेशन पर है, परिवीक्षाधीन है। ठीक है ना, प्रतिनियुक्ति, ऑन डेप्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, वेंडर, वेंडर यानी बेचने वाला, विक्रेता, है ना, वेंडर। आपने रेलवे स्टेशन में देखा होगा वेंडर। गवाह, खिड़की, ये तो खिड़की के पर्यायवाची लिख दिया दोनों, विंडो। निविदा, टेंडर, वेंडर नहीं है, टेंडर है ये वाला। ठीक है, परिवहन संबंधी समानार्थक शब्द। परिवहन क्यों पूछ रहा है? क्योंकि पीएसआई मोटर वाहन वाली में आया है 2022 में, तो परिवहन संबंधी पूछेगा। ल्यूब्रिकेशन, है ना, मोटर गाड़ी जो भी होते हैं तो उसमें जो ग्रीस वगैरह होता है, ऑयल वगैरह होता है, उसको स्नेहक बोला जाता है, उसको ल्यूब्रिकेट। वो ल्यूब्रिकेंट यानी जो ल्यूब्रिकेंट करता है, स्नेहक करता है। ग्रीस, ऑयल, ये सारे ल्यूब्रिकेंट्स कहलाते हैं। नेह, नेहक तेल,
ऑयल, जो ऑयल को हम तेल बोलते हैं, ये तेल वाली चीज, एक्चुअल में जो सही वर्ड आएगा वो है क्या, स्नेह। जैसे ग्रीस, ग्रीस को हम तेल तो नहीं बोलते उसको, पर वो स्नेह होता है, लुब्रिकेशन होता है। मेंटेनेंस, परिवहन है तो वहां मेंटेनेंस पूछा जा सकता है, रख रखाव रखना है ना, गाड़ियों का मेंटेनेंस किया जाता है, रख रखाव, ठीक है। लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक सामान होगा या साथ सामान, ये दो तो नहीं होंगे। लॉजिक या लॉजिकल, लॉजिक लॉजिकल ये तो नहीं है। लॉजिस्टिक्स पूछा रहा, सामान नहीं, सामान को गुड्स के रूप में, साजो सामान, यानी एक तरह से ये ऐसे सामान जो लेने जो लाने ले जाने के लिए जो सामान होता है उसको लॉजिस्टिक्स बोला जाता है ना, तो साजो सामान के लिए। अब इनमें से ये भी एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं कर सकता, पर साथ सामान लिखा जा सकता है। शिपिंग, शिपिंग करना, नौवहन के लिए आता है शिपिंग, शिप से शिपिंग, शिपिंग नौवहन, ठीक है। माल के लिए गुड्स, सामान के लिए भी गुड्स, ठीक है, वहन। रेट, कॉन्ट्रैक्ट, दर, संविदा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संविदा, ठेका पर, ठेका सही शब्द होता है संविदा, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट आता है, संविदा भी आ रहा, ठेका आ रहा, ठेका नहीं संविदा लिखिए। रेट, कॉन्ट्रैक्ट, दर, संविदा, ठीक है। केवल कॉन्ट्रैक्ट तो संविदा। यहां पर अब देखिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। एंसिलरी, एंसिलरी का मतलब होता है आनुषंगिक, बिल्कुल सही है। कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट परिकलन नहीं। सेंसस, जनगणना, वेज, वेतन। कैंटोनमेंट का मतलब होता है छावनी, क्या होता है, सेना की जो छावनी होता है उसको बोलता है कैंटोनमेंट, तो ये हो जाएगा परिकलन। परिकलन का मतलब होता है गणना करना है, कैलकुलेशन, इसके लिए वर्ड क्या ले सकते हैं, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब होता है परिकलन, गणना करना। कैंटोनमेंट, कैलकुलेशन नहीं, कैंटोनमेंट का मतलब छावनी। बाकी तो सारे शब्द सही है। एंसिलरी सही है, सेंसस सही है, वेज सही है। वापस सही पारिभाषिक शब्द पहचानना है। डिपार्टमेंट, नेग्लिजेंस, विभागीय जांच, इंक्वायरी। डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं है, नेग्लिजेंस है। उपेक्षा, नेग्लिजेंस का मतलब क्या था, विभागीय उपेक्षा, विभागीय उपेक्षा, ठीक है। डिनाइल यानी मना करना, डिनाइल का मतलब खंडन करना, मना करना, इस तरीके से। डेविएट, डेविएट का मतलब विचलन। डिक्री, डिक्री यानी राजआज्ञा, राजादेश, हुक्मनामा, हुक्मनामा भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये सही है। और डिक्री हमारा, बाकी तो सारे गलत दिख ही रही है, तो यहां पर इनका अर्थ भी लिख दिया। डिक्री का मतलब हुक्मनामा, राजआज्ञा या राज्याज्ञा, राजादेश ये बोल सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इनमें से किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है, ठीक है। असंगत पहचाना, इसका मतलब 3 संगत है और बाकी असंगत है। मेमोरेंडम, स्मरण पत्र, गलत, पहला ही गलत लिखा हुआ। मेमोरेंडम का हमने क्या पढ़ा अभी तक, ज्ञापन पढ़ा है। फिर स्मरण पत्र को क्या बोल सकते हैं, रिमाइंडर लेटर, है ना। एक ये भी आता है रिमाइंडर लेटर, वापस से स्मरण कराया जा रहा है, रिमाइंडर, रिमाइंडर लेटर, ठीक है। विलियन, 2 का विलय कर देते, मर्ज कर देते, मर्जर। पत्राचार, कोरेस्पोंडेंस, बाध्यकारी जो है ऑब्लिगेटरी, ठीक है, ये सही है। किस पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है, मतलब नहीं है वो पहचाना, इसका मतलब 3 सही है। रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन पुनर्वास, ये भी पता होना चाहिए, है ना। कोई भी जैसे किसी एक बस्ती को वहां से हटाकर दूसरी जगह बसाया जा रहा है, मान लो कोई प्रोजेक्ट आ गया तो बस्ती वहां से हटाई तो उनका वापस पुनर्वास किया जाना चाहिए। कोई आपकी जमीन ले रही तो पुनर्वास वापस होना चाहिए, उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। टेम्परामेंटल कल है, पर टेम्परामेंटल का मतलब जो जल्दी टेम्परामेंट होता है ना, टेम्परामेंट इसका मतलब तुनक मिजाज, क्या टेम्परामेंटल यानी तुनक मिजाजी, जो जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। टाइटल उपाधि होता है, पेरिफेरी परिधि, ठीक है। एड्रेस, कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है। एड्रेस करना, किसी को एड्रेस करना, अभिभाषण करना, संबोधन करना, ये तो होता है। ऐसे ही एक साइटेशन के साथ मानपत्र, मानपत्र को एड्रेस भी काम में लिया जाता है, देखो ये एड्रेस ये भी होता है, और एक साइटेशन एक वर्ड ये भी काम में लिया जाता है, दोनों ही सही है। निवारण या सॉल्यूशन ये नहीं होता, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एलोकेशन, एलोकेट करना, ठीक है। समायोजन, एलोकेशन में आता है नियतन, संबंधन, निष्ठा, निष्ठा के लिए जो शब्द आता है वो आता है लॉयल्टी, क्या आता है, लॉयल्टी, ये शब्द नहीं आएगा, यानी बाकी 3 सही है, ये एक जो है इसमें मैच नहीं करता है। अगला देखिए, कंटेम्प्ट के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द, ऐसा हम कई बार सुनते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की अवमानना, तो अवमानना के लिए क्या आ जाएगा, कंटेम्प्ट यानी कि अवमानना, मानना नहीं। एरिया, अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक अंचल, क्षेत्र, खंड, मंडल। देखो क्षेत्र, क्षेत्र के लिए एरिया आता है, ये तो सही है, ठीक है, ये वाला देखो। खंड के लिए अपन कई बार ब्लॉक, जोन, ठीक है, कर सकते हैं।
मंडल, अंचल के लिए जोन शब्द काम में लिया जा सकता है, और दो दो तीन तीन शब्द होते हैं, जोन भी लिया जा सकता है, इनको लिए भी ब्लॉक आ सकता है, मंडल के लिए भी ब्लॉक, ऐसा डिवीजन आ सकता है, जैसे मंडल के लिए डिवीजन, जयपुर मंडल, जयपुर डिवीजन, ऐसा, ठीक है। दो दो तीन तीन शब्द काम में लिए जा सकते हैं, ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। समन है ना, आपको कोर्ट ने समन किया है, बुलाना, समन का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। नॉर्मल कॉल करके बजाय समन वर्ड जो होता है वो यूज होते हैं कहीं पर भी, जैसे ऑफिस में भी हो सकता है, और कोर्ट में ज्यादातर यूज होता है समन करना, ठीक है। स्थगित करना, एडजन करना, डिसॉल्व, भंग करना, ये तो हमने पढ़ाया था इस तरीके से। शब्द सही नहीं है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक शब्द सही नहीं, मतलब 3 सही है, 1 गलत है। रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन, वर्बेटिम, शब्दशः, परसेंटाइल, प्रतिशतांश, स्टैट्यूटरी, ये तो हमने पढ़ा ही था। देखो यहाँ पर ये शब्द सही है, वर्बेटिम ये भी सही है, और रेटिफिकेशन ये भी सही है। परसेंटाइल जो होता है वो प्रतिशत, प्रतिशतक इसको हम बोल सकते हैं, है ना। नीट वीट के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें परसेंटाइल जारी होता है, परसेंटेज नहीं होता है, भी कितने परसेंटेज बने वो परसेंटेज नहीं होता, परसेंटाइल होता है, ठीक है। जैसे 99 परसेंटाइल और इस तरह के शब्द काम में ले जाता है, मतलब 99 परसेंटाइल आए हैं, आपके आए हैं, इसका मतलब 99% लोग या तो आपके पीछे या उनमें से कुछ आपके बराबर है, तो उसको बोलते हैं 99 परसेंटाइल, ठीक है, वो परसेंटाइल, प्रतिशतक। अगला देखिए, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक शब्द सही नहीं है, तो ये बहुत अच्छे हैं, आपके 3 यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, एक जो अलग आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, और बाकी 3 आपको देखने। इक्विपमेंट, उपकरण या उपस्कर एक ही चीज है, उपस्कर लिख सकते हैं, उपकरण लिख सकते हैं, एक ही बात है, दोनों को बोलेंगे इक्विपमेंट। कॉन्टीजेंसीज, निरंतरता, ये होता है क्या, नहीं, अभी हमने पढ़ा आकस्मिक। एब्रोगेशन, निराकरण सही है। इंपोजिशन, अधिरोपण, ये भी सही है। कॉन्टीजेंसीज का आपने क्या पढ़ा था, आकस्मिक, कॉन्टीजेंसीज आकस्मिकता, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहां पर हो जाएगा। सेकेंडरी का हिंदी समानार्थक नहीं है, कौन सा नहीं है, मतलब 3 तो होंगे, 1 नहीं है। गौण, द्वितीयक, माध्यमिक। देखो सेकेंडरी, सेकेंडरी को हम द्वितीयक बोल सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल को हम माध्यमिक बोल सकते हैं, जो सेकेंडरी है, ठीक है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, मतलब गौण भी बोल सकते हैं। प्रस्तावक नहीं बोल सकते, प्रस्तावक जो प्रपोजल रखता है उसको प्रस्तावक बोलते हैं, तो ये 3 तो सही है, ये हमारा आंसर अलग। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। एफिडेविट सुना होगा, एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब शपथ पत्र, क्या होता है, शपथ पत्र। वसीयतनामा मतलब होता है विल लेटर, उसको बोल सकते हैं। अभियोजन, स्वीकृति, ध्वनि मत अलग हो गया। एफिडेविट का मतलब हो गया शपथ पत्र। रेफरेंस का हिंदी रूप, प्रतिभूति, सिक्योरिटी बोलते हैं इसको, सिक्योरिटी, ठीक है। पंजीयन, पंजीयन का मतलब रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। परिवीक्षा, प्रोबेशन अभी पढ़ा था। रेफरेंस के लिए आता है संदर्भ, ये हमारा सही आंसर है। सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर हम एक खूब पढ़ते हैं सब्सक्राइबर के, सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब। बताइए सब्सक्राइबर का हिंदी अर्थ क्या होता है, आलेखीय, प्रेक्षक, अभिदाता, आलेख, है ना। यूट्यूब पर भी आप देख रहे हैं, बोलते हैं कितने सब्सक्राइबर हो गए। सब्सक्राइबर इंग्लिश में खूब पढ़े, हिंदी में पता ही नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। आलेखीय, प्रेक्षक, अभिदाता, आलेख। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, आप सब्सक्राइबर बन जाना। सब्सक्राइबर का मतलब भी बता देता हूं, सब्सक्राइबर का मतलब होता है अभिदाता। अभिदान एक तरह से क्या हो रहा है, अभिदान, मतलब आप भी एक तरह से यहाँ पर अपना दान कर रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो सब्सक्राइबर आप यहाँ पर हो गए, तो आप उसके एक तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभिदाता क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिदाता, सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिदाता। आलेखीय, प्रेक्षक, आलेख नहीं होगा, सही आंसर होगा अभिदाता। सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब यानी अभिधान, सब्सक्राइब जब ये अभिधान लिखा ना, सब्सक्राइब यानी अभिधान, ठीक है। विसंगति, ये तो पढ़ लिया, काफी बार पढ़ लिया। विसंगति, डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। संपुष्टि करना, देखो ये एक तरह से लास्ट वर्ड हम मैं ले रहा हूं, अपने आज की क्लास यहाँ पर खत्म हो गई है, ठीक है। तो संपुष्टि करना, संपुष्टि करना, इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है यहाँ पर परिलब्धियां। कई बार आपने पढ़ा होगा वेतन, भत्ते और परिलब्धियां, मतलब क्या क्या उनको, और कोई भी ऑफिस या जैसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में आता है, राष्ट्रपति के बारे में आता है, उनके वेतन, भत्ते और परिलब्धियां, मतलब उनको क्या क्या चीजें, सुविधाएं मिलती है, वो बोलते हैं इमोल्यूमेंट्स। संपुष्टि करना या पुष्टि करना, उसके लिए सही शब्द आता है कोरोबरेट, ये हमारा सही आंसर है। कंपल्सरी यानी अनिवार्य होता है। ऑफिशियल डोक्यूरम यानी कि शासकीय, ऑफिशियल का मतलब सरकारी शासकीय शिष्टाचार जो होता है उसको बोलते हैं
ऑफिशियल डेकोरम, जैसे राष्ट्रपति जब जाएगा तो प्रधानमंत्री पहले से वहां पर खड़े रहेंगे उनके सम्मान में, ये ऑफिशियल डेकोरम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री ने तो राष्ट्रपति को बनाया है, प्रधानमंत्री की पावर से सब चलता है, प्रधानमंत्री बड़ा हो गया, नहीं। डेकोरम ये कहता है ऑफिशियल डेकोरम कि राष्ट्रपति एक तरह से संवैधानिक तौर पर बड़ा पद है, तो राष्ट्रपति बड़े पद पर है, प्रधानमंत्री उसके बाद वाले पद में आते हैं। ठीक है ना, तो ये एक ऑफिशियल डेकोरम होता है। इसी तरह से ऑफिस में भी जो डेकोरम होता है, कलेक्टर साहब आते हैं तो उनका किस तरह से एक डेकोरम होना चाहिए, वो वाला ऑफिशियल डेकोरम होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट शब्द हैं, क्योंकि सब तो बहुत सारे हैं, पर जो ऐसे शब्द जो, और ऐसे मैंने आपको ये ऐसे वर्ड्स जो बार बार यही रिपीट हो रहे हैं ज्यादातर, ठीक है ना, तो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं मैंने उन वर्ड्स को ले लिया है। ठीक है, सारे वर्ड्स को, और कोशिश की है कि सारे यहाँ पर आपके कवर हो जाए। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले थ्योरी वाली क्लास पढ़ाई जिसमें मैंने सारे शब्द पढ़ाए, उनको आप अच्छे से देख लो और वापस इस क्लास को अच्छे से देख लो, तो मैक्सिमम जो आपके डाउट्स हैं, मैक्सिमम जो आपके शब्द है, वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो इसमें मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट शब्द है उनको आप नोट भी कर लेना। बाकी ये जो पीडीएफ है, मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, जो अपना टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको बता देता हूँ, नाम आपको सब याद होगा, जुड़े हुए भी होंगे, जो नहीं जुड़े हुए उनके लिए बता देता हूँ। क्वालिटी एजुकेशन RAS ये अपना चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और जो अदर क्लासेस आ रही है उसकी पीडीएफ भी जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो इसको ज्वाइन कर लेना। बाकी और कोई डाउट रह गया, सवाल रह गया, तो आप जरूर कमेंट में लिख देना। और कौन सी क्लास चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो और किसी क्लास के साथ, जैसे मैं आपको, ये हिंदी का टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं आपको ये पढ़ाता रहता हूँ, और भी कोई जरूरी हिंदी का टॉपिक होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूं, पर हिंदी बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं। ठीक है ना, तो मुझे इस टॉपिक के आधार पर भी आप बता सकते हो। ये तो फिर भी एक मुश्किल टॉपिक था, पर मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको पढ़ाता रहता हूं। फिर भी आप हिंदी का कोई और भी टॉपिक चाहिए, हिंदी के टीचर भी पढ़ा सकते हैं, मैं भी पढ़ा सकता हूं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी भी क्लास लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।